हेलो एवरीवन। फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग कैनवा एंड कैनवा प्रो के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग को देखेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन शो की हुई है जो कैनवा अकाउंट लॉगिन की है, लेकिन चले जीरो से आपसे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर पहले कोई एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम लोग कैनवा प्रो की तरफ मूव करेंगे और फिर इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। तो आपके सामने एक स्क्रीन में सर्च करता हूँ कैनवा लॉगिन के नाम से, कुछ तो टैप किए। ओके, स्टार्ट में आपके पास इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। कैनवा पे जो आप लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन नजर आएगी। आप फेसबुक के थ्रू, गूगल आईडी के थ्रू या ईमेल के थ्रू या किसी और मेथड से, किसी और ईमेल आईडी के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं। तो मैंने क्योंकि टेम्परेरी है जस्ट आपको शो करना, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। अकाउंट सेलेक्ट किया, कंटिन्यू। ओके, तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। तो कैनवा स्टार्ट करने के लिए आपको पहले कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करना है, और जो इतना आसान है कि 3 स्टेप में जस्ट आपने सर्च करना और अपना कोई भी अकाउंट, गूगल हो, फेसबुक हो या फिर जीमेल हो जाए या कोई और सर्वर का अकाउंट हो जाए, उसको आपने जस्ट अटैच करना है और वो अटैच करने के बाद आप कैनवा को लॉगिन कर सकते हैं। कैनवा लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में स्टार्ट में कुछ टिप्स लिखी हुई हैं, वो टिप्स हम लोग डिटेल में देख लेंगे। और एक सर्चिंग बार एरिया है, देन आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ क्यों करते हैं एक्चुअली, इसको यूज़ करने का पर्पस एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि आप जो भी नरेशन या इंफॉर्मेशन टेक्स्ट वैल्यू में देख रहे होते हैं, उस टेक्स्ट वैल्यू से हटकर आप ग्राफिकल वे में किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या अपनी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, देन वी ट्राई कि हम लोग कैनवा या फिर किसी और ग्राफिक डिजाइनिंग मोड के ऊपर कन्वर्ट हो, जहाँ पर हम अपने आइडियाज़ को एक पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में या पिक्चर के फॉर्म में या ग्राफिक्स के फॉर्म में शो ऑफ कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कैनवा एक इजी टू यूज टूल है, जहाँ पर मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स जो है वो आपके किसी भी आइडिया की जो आइडियली अवेलेबल हो उसकी टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट दैट टेम्पलेट जो आपको पसंद आए, और उस टेम्पलेट को पसंद आने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें कुछ एडिटिंग करेंगे अपनी मर्जी की, और एडिटिंग के बाद अपने डिज़ाइन को आप कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, और देन डाउनलोड करेंगे और आपका टेम्पलेट या आपकी पिक्चर या आपके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आपने किसी को बर्थडे विश करनी हो मिसाल के तौर पर, तो आप सर्च कर लें हैप्पी बर्थडे कार्ड। ठीक है, सर्च किया मैंने, तो मेरे सामने ये मल्टीपल टेम्पलेट्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और इनकी क्वांटिटी भी शायद कहीं मेंशन होगी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड होंगे। एंड आई बिलीव आप इसको नीचे सर्च करते रहे तो आपको टॉगल कर देना, आपको नीचे और टेम्पलेट नजर आते रहेंगे। इनमें से कोई ना कोई टेम्पलेट आपको कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगी। अगर नहीं पसंद आएगी, वो क्या करना हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि आपको एक टेम्पलेट कोई पसंद आई है जो ये कप केक के साथ है, बट अच्छा एक डिफरेंशिएशन देख लें। आपके सामने 2 तरह के टेम्पलेट हैं। एक ऐसी टेम्पलेट है कुछ जिनके साथ एक क्राउन का साइन बना हुआ है, और कुछ ऐसी टेम्पलेट है जहाँ पे क्राउन नहीं बना हुआ। मिसाल के तौर पर केक वाले टेम्पलेट पे क्राउन नहीं है, कप केक पे है, और ये सिंपल एस पे नहीं है। तो आपको अंदाजा हुआ कि 2 तरह की टेम्पलेट है। एक जिनके ऊपर क्राउन अटैच है, वो प्रीमियम अकाउंट से लॉगिन हो सकती हैं, और दूसरे वो जिन पे कोई साइन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री टेम्पलेट्स आपके पास है। अच्छा, आप इनमें डिफरेंशिएशन देखें सिंपल में और क्राउन वाले टेम्पलेट के ऊपर, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी का और कॉपीराइट का इशू है, फर्क है। फर्क वो क्या है, मतलब जिसके ऊपर क्राउन लगा हुआ आप देखेंगे कि वो देखने में भी बहुत एक क्रिएटिव डिजाइन लगता है और उस पर लगता है मेहनत हुई है, लेकिन जो विदाउट क्राउन है वो एक सिंपल सा टेम्पलेट होता है। तो आपके अपने ऊपर है कि आप सिंपल की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिसाल के तौर पे ये आपके पास हैप्पी बर्थडे कार्ड है, इसके ऊपर कोई क्राउन नहीं बना, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो को कहता है इसको कस्टमाइज कर लें। देन आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड इमेजेस भी आपके सामने फौरन शो हो जाएंगे। तो आपने क्लिक किया, नीचे रिलेटेड इमेजेस नजर आ गई, बट आपने क्लिक किया और रिलेटेड इमेजेस नजर आ गए, लेकिन आपने कहा कि मैं अपने ही टेम्पलेट जो मैंने सेलेक्ट किया उस पर जाना चाहता हूँ, तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और आपने क्लिक किया तो वो ओपन हो गया। ओके, अब इस पिक्चर के अंदर ये वो पिक्चर है डिजाइन टुगेदर।
ओके, आप अपने डिज़ाइन को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव या अपने कोलीग के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बट अभी मुझे शेयरिंग की बात नहीं करनी है, मुझे इस डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करना है। तो ये पिक्चर एक रैंडम पिक्चर उन्होंने लगाई हुई थी, यहाँ मुझे अपनी पिक्चर कोई फ्रेंड की लगानी है जिसको मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो व्हाट आई कैन डू, मैं गूगल पर सर्च करता हूँ टेम्परेरी फ्रेंड्स, ठीक है। टेम्परेरी फ्रेंड सर्च किया है तो मेरे सामने ये एक पिक्चर ओपन हुई है और ये मुझे एक गिटारिस्ट नज़र आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसकी पिक्चर को मैं यूज़ करता हूँ फिलहाल स्टार्ट में। और मैंने टेम्परेरी फ्रेंड सर्च किया और इस पिक्चर को मैंने कॉपी किया डायरेक्टली, कॉपी इमेज, और अपने अकाउंट में जाके कंट्रोल वी के साथ, अच्छा वही कमांड जो आपके पे आमतौर पे लैपटॉप पे लगती हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो कॉपी पेस्ट की कमांड है, उसी उन्हीं कमांड को यूज़ करते हुए आप अपने टाइम बचा सकते हैं क्विकली कॉपी पेस्ट करने के लिए। मैंने कंट्रोल वी पुश किया तो ये पिक्चर यहाँ पर अपलोड हो गई मेरी स्क्रीन पर, और साथ में आप ये देखें अपलोड के साइन के ऊपर एक बबल्स बन रहे थे, तो ये पिक्चर आ गई है। और मुझे इस पिक्चर को रिप्लेस करना है। व्हाट आई कैन डू कि मैं इस पिक्चर को पिक करूं और हॉवर करूंगा इस पीछे वाली इमेज के ऊपर, तो ये देखें ऑटो पे इसने पिक किया है और ये आपकी पिक्चर चेंज हो गई है। इनका नाम दे देते हैं हम जी, टेम्प वन हमारे एक फ्रेंड है। और ये बना कौन रहा है, अच्छा अब मुझे इसको कस्टमाइज करना तो मुझे अपना नाम लिखना पड़ेगा। मैंने नाम लिखना, अच्छा जूम कैसे किया, मैंने कंट्रोल को बटन दबाकर, कंट्रोल आपके जो कीबोर्ड पे बटन होगा उसको पुश करें और माउस के व्हील को रोल ऑन करें, रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैकवर्ड करें, तो आपका ये जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। ये आप लोग खुद सर्च कीजिएगा तो इजीली पता चल जाएगा। तो टेम्परेरी फ्रेंड मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखना है कि कौन इसको बर्थडे विश कर रहा है, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ फ्रॉम स्किल्स स्टूडियो बाय, ठीक है। मैंने ये लिखा है, जैसे मैं मिडिल में आऊँ तो उसको मुझे बता दें कि जी मेरा अलाइनमेंट आपके सेट हो गई है। टेम्परेरी वन जो मैंने लिखा था ये नज़र नहीं आ रहा है इमेज के साथ, सो व्हाट आई कैन डू कि ये ए के साथ कलर साइन है, टेक्स्ट कलर मैं चेंज करूँगा और मैंने टेक्स्ट कलर को गोल्डन में या किसी और कलर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर कि रीडेबल हो जाए। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका मुझे अपनी राइटिंग का टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, तो मैं इधर से टेक्स्ट स्टाइल पर आ जाऊँगा। टेक्स्ट स्टाइल पर आएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंशिएशन है। कुछ आपके पास फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि प्रीमियम अकाउंट पे अवेलेबल है जिनके साथ क्राउन मेंशन है, और कुछ अकाउंट ऐसे हैं, बहुत सारे एक्चुअली ऐसे हैं टेक्स्ट स्टाइल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन कुछ के साथ जो कस्टमाइज है उनके साथ क्राउन बना हुआ है। तो क्राउन वाले ऑफ कोर्स मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं अपना मर्जी का यहाँ से टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टेम्परेरी वन फ्रॉम स्किल्स, स्किल्स नाम है जी, स्किल्स नाम है, फ्रॉम स्किल्स स्टूडियो बाय फहद, ठीक है। ये मैंने इसको बना लिया और देन आई विल गो टू शेयर, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का वर्ड है, डाउनलोड करूँगा। अच्छा डाउनलोड करते हुए वो मुझे सेशन खुद से देगा कि आप फाइल टाइप पे रखना चाह रहे हैं। फाइल टाइप पे जाएंगे तो देखेंगे आपके पास जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी, एसवीजी का स्टार मेंशन है, इट मींस आप फ्री अकाउंट पे इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते। MP4 या जिप, ये डिफरेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पीएनजी भी मेथड, ठीक है, पीएनजी पे सेलेक्ट किया, साइज़ 1 ही ओके है। ऑल्दो अब जैसे साइज़ को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो क्या कहते हैं प्रीमियम की प्रॉपर्टी है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो ओनली वन ऑप्शन ही है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। और ये डाउनलोड होने के बाद ये इमेज ओपन हो रहा है। ये इमेज आपके पास आ गया, ठीक है। क्या मैंने किया है, मैंने कोई ख़ास चीज़ें नहीं की, जस्ट मैंने अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, टेम्पलेट सेलेक्ट करके उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन की है, कस्टमाइज़ किया अपना नाम और फ्रेंड का नाम और उनकी पिक्चर मेंशन की है, और मैंने जस्ट डाउनलोड करके ये शेयर कर देनी है इमेज। ये आपके पास फ्री में इतना ही काम है।
ओके, अब मैं अपने दूसरे अकाउंट पे आता हूँ, प्रीमियम प्रो वाले अकाउंट पे, या कहना कैनवा प्रो अकाउंट पे। ये मेरा अकाउंट लॉगिन है। इस पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ ट्राई प्रो फॉर 1 मंथ। जैसे प्रीवियस अकाउंट पे लिखा हुआ था कि ये फ्री अकाउंट है, इसमें आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ेगा। तो मैं अपने अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद मैं अपना अकाउंट टाइप वेरी करता हूँ यहाँ से। तो मेरा अकाउंट प्रो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि आपका सेम अकाउंट की ऑप्शंस में जाकर आप प्रीमियम ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल फ्री ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम और सिंपल या फ्री अकाउंट में आपको फ़र्क मैंने बता दिया है कि मेजर फ़र्क उन टेम्पलेट्स का है, या उन ऑप्शंस का है जो आपको अपीयर होती हैं, या उन ऑल्ट्रेशन मेथड्स का है जो आपको अपीयर होते हैं प्रीमियम के अंदर। फ्री के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें लॉक होती हैं, आप उनको वेरी नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप उन तमाम ऑल्ट्रेशन को यूज़ करें, उनको परचेज़ कर लें। अच्छा, परचेज़ करने के बताता चलो कि दो तरह के प्रीमियम अकाउंट है। वन आपके पास है जो एडमिन अकाउंट होता है। एडमिन अकाउंट एक कॉस्टली अकाउंट है और उसके प्राइस ज़्यादा होती है, और दूसरा यूज़र अकाउंट होता है। सो व्हाट वी डू, एडमिन जो एक प्रोवाइडर होता है, उससे हम रब्ता करते हैं, उससे रब्ता करके उनसे यूज़र परचेज कर लेते हैं। इसकी जो वैल्यू है, अमाउंट वैल्यू है, वो $1 के राउंड अबाउट मूव करती है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट कि आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लें, तो 1 साल की आपको सब्सक्रिप्शन इसकी मिल जाती है। तो ये, तो आप प्रीमियम अकाउंट जरूर परचेज करें, क्योंकि हमने जितनी प्रैक्टिस करनी है प्रीमियम अकाउंट पे करनी है। फ्री पे भी एडिटिंग हो सकती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड एडिटिंग है। तो आप देखेंगे जो एडिटिंग मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो प्रीमियम पे हो सकता है वो फ्री पे ऑप्शन मौजूद हो सकता है वो मौजूद ना हो। तो मैं प्रीमियम यूज़ करते हुए वो तमाम ऑप्शन को यूज़ करूँगा। देन आप अपने अकाउंट के अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन देख लेंगे। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो फाइन, अगर नहीं यूज़ कर सकते तो आप $1 एटलीस्ट स्पेंड करें, ताकि आप देख सकें कि आपकी क्रिएटिव का लेवल कितना वेरी करता है, कितना ऊपर चला जाएगा। तो अब मैंने अपने दूसरा अकाउंट ऑन कर लिया, तो मैं दोबारा सर्च करता हूँ, एक वर्ड हैप्पी बर्थडे का ही सर्च करता हूँ, ताकि आपको फर्क पता चले कि रिजल्ट में कितना वेरिएशन आता है। ओके, सेम मोर लेस सेम रिजल्ट है, बल्कि डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास इस अकाउंट के अंदर, प्रीमियम अकाउंट के अंदर। तो फ्री अकाउंट में सिंपल डिज़ाइन आ रहे थे, और प्रीमियम अकाउंट के अंदर कलरफुल डिज़ाइन आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आ रहे हैं। लग रहा है आपको मेहनत होगी उन डिज़ाइन के ऊपर, उन टेम्पलेट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर इस तरह का टेम्पलेट मुझे फ्री में नज़र नहीं आया, मैंने इतनी स्क्रॉलिंग की थी, ये इस तरह के टेम्पलेट नज़र नहीं आए थे। ये तमाम के तमाम प्रीमियम अकाउंट्स हैं। अब अच्छा, जब आप प्रीमियम पे लॉगिन हो जाएंगे, तो आपके टेम्पलेट के ऊपर ईडीयू लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आपको ईडीयू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वही क्राउन वाला साइन था जो पहले फ्री पे नज़र आ रहा था, और ईडीयू पे आपने इसको प्रीमियम अकाउंट पे कन्वर्ट कर लिया। तो आप इनमें से किसी भी डिज़ाइन पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ईडीयू लिखा हुआ इस टाइम पे क्लिक किया। सेम मेथड पे आपके सामने और इसके रेफरेंस इमेजेस नज़र आएंगे। तो अब अगर मैं देखूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगेन मेरे पास ऑप्शन नज़र आ जाएंगे कि आप अगर आप इनसे मिलते जुलता कलर लेना चाह रहे हैं, वो देख लें। तो आप देखेंगे मेरे पास जो सर्च रिजल्ट है, उनकी क्वालिटी बहुत चेंज हो गई है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप एक प्रीमियम अकाउंट की तरफ मूव करें, कैनवा प्रो की तरफ मूव करें, ताकि आपका जो क्रिएटिव लेवल है चेंज हो सके। अच्छा, ये एक सिंपल सा लग रहा है डिज़ाइन, इस पर देखते हैं क्या है। चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। कस्टमाइज पर जाते हैं, तो ये ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट है, मेंशन किया हुआ है। मुझे अब यहाँ पर कस्टमाइज करना है। यू आर इनवाइटेड टू माई बर्थडे इनवाइट करने के लिए, तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, तो ये टेक्स्ट मेरा नहीं, कंट्रोल जी, पिछला जो इमेज मैंने कॉपी किया था वो अपलोड हो रहा था। ये टेक्स्ट में कॉपी करना है, मैंने कंट्रोल सी किया है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद देन कंट्रोल वी किया है, ये टेक्स्ट मेरे पास रिपीट हो गया। टू माई बर्थडे एनी सिटी एनी डे, इसको आप कस्टमाइज कर लें, और लिखने साथ में अपना मेंशन करते हैं फॉर्म XYZ, और लिख देते हैं हम
ठीक है, ये मैंने लिख दिया और ये मेरे पास डिज़ाइन एक क्रिएट हो गया। नाउ अब ये मेरा डिज़ाइन यानी कि बॉटम पर भी नहीं आ रहा और एक मीडियम मिडल में भी नहीं आ रहा, टॉप पर भी नहीं आ रहा, तो आपका एक बैलेंस डिज़ाइन बन चुका हुआ है। अब इस डिज़ाइन में मैं एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ। एनिमेशन कैसे करेंगे आप? एनिमेशन देखते हैं पैटर्न पहले होगी किस किस चीज़ पे एनिमेशन। व्हाट आई कैन डू कि मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मूव करके देखूँ क्या क्या चीज़ें मूव हो रही है। मेरा टेक्स्ट मूव हो रहा है, सेकंड ये टेक्स्ट मूव हो रहा है, थर्ड टेक्स्ट एंड फोर्थ है। इनके ओनली टेक्स्ट मूव हो सकता है, ये जो स्टार्स हैं ये मूव नहीं हो सकते हैं। तो मैं इन टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन मेंशन करता हूँ। अच्छा, एनिमेशन की जरूरत कब पड़ेगी? जब आप जिफ फाइल बना रहे हैं या MP4 फाइल बना रहे हैं तब आपको एनिमेशन की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज प्लेन डिजाइन को जो JPG टाइप का हो या PNG टाइप का हो या फिर आप तो PDF क्रिएट कर डाउनलोड के फॉर्म में डाउनलोड करेंगे तो एनिमेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। वो एनिमेशन आपको आपकी स्क्रीन पे तो नजर आएगी, लेकिन जब आप उसको PDF, JPG या PNG पे डाउनलोड करेंगे तो वो जस्ट एक प्लेन इमेज की तरह appear होगी। तो एनिमेशन आपको जिफ फाइल या फिर MP4 बनाने के लिए यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, यू आर माई फर्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक किया है, ये ऊपर एनिमेट का वर्ड है, इस पे क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट एनिमेशन का ऑप्शन आ गई है। बस के लिए मुझे ये थोड़ा सा एक मूवेबल लगा, दूसरे वर्ड को एनिमेट करना मैंने। अच्छा, ये ऊपर वाले टेक्स्ट से उनके टेक्स्ट के लिए डिफरेंट ऑप्शन अपीयर हो रही है। नीचे वाली ये पिक्चर है, इस पिक्चर के लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन अपीयर हो रही है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका वो पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया। डेट चाहिए मुझे, डेट के लिए डेट टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट को मैं ये मेंशन कर दिया। फ्रॉम लास्ट पे है तो मैंने फ्रॉम को ओके। अब मैंने ये एनिमेशन लगा दी है अपनी पिक्चर के ऊपर। अब जो आपको इमेज नजर आएगा वो जिफ के फॉर्म में शेयर पे जाना है, शेयर से डाउनलोड पे आना है। डाउनलोड पे जाऊंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट MP4 का ऑप्शन दे रहा है। बिकॉज जब सिंपल इमेज था तो PNG या JPG की ऑप्शन आती है, अगर आपका कोई एनिमेशन है तो MP4 का ऑप्शन दे रहा है। जब MP4 के अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी क्वालिटी को वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं फ्री वर्जन यूज करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं होती, तो मैं हाई क्वालिटी पे डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। बिकॉज शेयरिंग के दौरान आमतौर पे क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है हमारी पिक्चर्स की, तो मैं हाई क्वालिटी पे डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। ये पिक्चर वीडियो क्रिएट करेगा और लेके चला जाएगा। अच्छा, इतने में डाउनलोड हो रही है, वीडियो प्रोसेसिंग आपको नजर आ रही है, तो आप और कीजिए कि मैंने स्टेप क्या लिए हैं। मैंने स्टेप ये लिए कि अगर इस इमेज को एनिमेट करना था तो जिस वर्ड को मैं सबसे पहले एनिमेट करना चाह रहा था वो मैंने इस जगह लिखी है। देन सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, यानी कि जो चीज़ आप सबसे पहले अपीयरेंस चाह रहे हैं उनकी आपने तरतीब याद रखनी है कि वो क्या तरतीब हो सकती है। अगर आपने वो तरतीब चेंज कर दी तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप बर्थडे को पहले एनिमेट कर दें तो वो पहले एनिमेशन हो जाएगा और देन बाद में यू आर इनवाइटेड टू का आ जाएगा, देन डेट का आएगा, देन फॉर्म का आएगा। तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने एक पैटर्न को याद रखना है कि सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस आपके डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम आती है कि एनिमेशन का सीक्वेंस ठीक नहीं होता। ओके, ये फाइल अभी डाउनलोड हो जाती है हमारे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। ठीक है, ये एक आपके जो ये सीक्वेंस देख रहे हैं आप, पहले मेरे पास फर्स्ट लाइन आ रही है मीनवाइल, सेकंड में, देन थर्ड, फोर्थ अभी अपीयर नहीं होना शुरू हुई, देन लास्ट में फॉर्म का ऑप्शन आया है। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। जिस सीक्वेंस से आप एनिमेशन ऐड करेंगे या जिस सीक्वेंस से लेयर्स ऐड हुई हैं ये आपके एनिमेशन की लाइफ को बताती है कि किस सीक्वेंस से चीज़ों में अपीयर होना है। ओके, ये तो सिंपल डिज़ाइन हमारे पास हो गया हुआ था। अब मैंने इस डिज़ाइन को क्लोज कर दिया है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात करते हैं कि
डिज़ाइन आपने बना लिया, डिज़ाइन आपको बनाना आ गया, इट मीन्स कि मैं हैप्पी बर्थडे के अलावा मैं यहाँ पर हैप्पी ईद भी लिख सकता हूँ। ईद आपके पास ईद उल अज़हा और ईद उल फितर आती हैं, वो लिखते हैं। देखिए ईद उल अज़हा क्या डिफरेंट आ रहे हैं, ईद उल फितर के डिफरेंट आ रहे हैं। फ्राइडे विश करना चाह रहे हैं तो आप फ्राइडे लिख दें। जैसे आपने कोई कीवर्ड लिखना है तो आपके वर्ड के अकॉर्डिंगली ये आपको पिक्चर फॉर्म के अंदर, ग्राफिक फॉर्म के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा और डिफरेंट उन टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट तो है सॉफ्टवेयर को परचेज करने की, लेकिन विदाउट एनी मच एफर्ट इसको आप एडिट करके कस्टमाइज करके डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमें प्रोफेशनल इसका यूज़ होता है वो इन सेलिब्रेशन को मनाने के लिए नहीं होता। यानी मतलब आपको इंटरेस्ट लाने के लिए तो ज़रूरी है, होना चाहिए कि आपने ट्रेनिंग करनी, प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसे कीवर्ड्स लिख के सर्च करें जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होने। मिसाल के तौर पर हैप्पी मंडे हो सकता है, मैं मंडे लिख लेता हूँ चले, ठीक है। ये आपको मंडे के हिसाब से टेम्पलेट सारे के सारे आ गए। वीकेंड आ सकता है, किसी की कोई बर्थडे नॉर्मल फंक्शन लाइफ में चल रहा होता है, आपको कहीं ना कहीं मंथ में फैमिली मेम्बर में किसी ना किसी का आ रहा होता है, तो आप इस तरीके से तो सेलिब्रेट कर सकते हैं हम। तो पर्पज़ ये है कि आपने स्टार्ट के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करनी है, जस्ट इस वीडियो को नहीं देखना, आपने प्रैक्टिस करके अपने फ्रेंड्स को अपने टेम्पलेट शेयर करने हैं, अपने पिक्चर शेयर करनी है, कुछ काम करना है ताकि आपको पता चले कि मैंने तो जस्ट कॉपी पेस्ट का और जूम का करने का बताया है, और कौन कौन से फंक्शन, टेक्स्ट के ऑप्शन क्या क्या है, कैसे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी के टेम्पलेट बनाएं और कोई 10 से 20 डिज़ाइन आई बिलीव कि आपको जो पसंद आए, कोई भी डेली रूटीन का या डेली बात में कहने वाला। मैं नोट्स लिखता हूँ, फ्रेंड्स को अपने नोट्स के ऊपर टीज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई कहानी में और उसके ऊपर शेयर कर दें। तो बहुत चीज़ें बन सकती हैं जो कि प्रोफेशनल हो सकती हैं। ये बात थी आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं जो इसका मेजर रोल आता है हमारे पास कि कैनवा प्रो ग्राफिक डिजाइनिंग का हमें यूज़ कब आता है कि क्लाइंट का, या आपने कोई इवेंट करवाना है और इवेंट करवाने में आपको नंबर 1 इवेंट इन्विटेशन सेंड करनी है, तो इन्विटेशन बनाने के लिए आपको ब्रोशर बनाना है या पोस्टर बनाना है, ठीक है। नंबर 2 हो सकता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए आपके पास इसकी यूज़ हो सकता है, या फिर आपने किसी की प्रोफाइल को शेयर करना है तब आप यूज़ कर सकते हैं, या अपनी प्रोफाइल को अपने मल्टीमीडिया पर या सोशल मीडिया पर शेयर करना है। तो बिना पिक्चर के अब लोग यूज़ करते हैं कि अब बजाय टेक्स्ट के लोग कोशिश करते हैं कि आप पिक्चर की तरफ मूव करें। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो आप सर्च कीजिएगा कि कुछ ना कुछ जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होती, बल्कि पिक्चर या वीडियो फॉर्म में होती है, ठीक है। वीडियो को आपको बनाना सिखाया मैंने, कैसे एनिमेशन ऐड करनी है, और एनिमेशन ऐड करने के बाद कैसे आपने उसको डाउनलोड करना है, तो आपकी वीडियो बन जाएगी सेम पिक्चर, बस थोड़ी सी एनिमेशन आ जाएगी। वो एक लो लेवल की एनिमेशन है, हाई लेवल की भी बात करेंगे। तो अच्छा, या तो आपने पिक्चर बनानी है या फिर वीडियो बनानी है, तो इन तरह की एड आपको नजर आ रही है, तो इट मीन आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या अपना आइडिया शेयर करना है पब्लिकली। So you will move towards something which is more appealing, or graphical way of representation is more appealing as compared to something जो कही जा रही हो या something जो कि लिखी हुई हो, ठीक है। लिखी से मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पिक्चर के फॉर्म में हो जो कि अपीलिंग हो, टेक्स्ट बड़ा हो छोटा हो, आप खुद अपने लिहाज से देखेंगे, सीखेंगे इस चीज़ को टाइम के साथ साथ। लेकिन अब वे ऑफ कम्युनिकेशन वेरी कर रहा है, इवन के आप प्रेजेंटेशन अगर बना रहे हैं या अपनी वर्ड की फाइल बना रहे हैं, जो हम लोग पहले वर्ड पे काम करते थे, वो भी सारा वर्ड कैनवा पे शिफ्ट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये पूरी दुनिया है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्ड नहीं है, एडिटिंग की पूरी वर्ड है जो कि कैनवा के अंदर छुपी हुई है। उस पर बने बनाए टेम्पलेट, गुड थिंग है कि बड़े बड़े टेम्पलेट आपके पास मौजूद है, आपने जस्ट उनको यूज करना है, कस्टमाइज करना, एंड दे आर रेडी टू यूज, दे आर रेडी टू डाउनलोड, रेडी टू शेयर। तो अब हम थोड़े प्रोफेशनल वे की बात करते हैं कि मुझे एक इवेंट करवाना है, और इवेंट मैंने जैसे ही लिखा है तो उसने मुझे ऑप्शन देना शुरू कर दिया, इवेंट प्रोग्राम, इवेंट पोस्टर, इवेंट फ्लायर। तो ये ऑप्शन मेरे पास आना शुरू हो गई है, तो मैं इवेंट फ्लायर पे जाता हूँ, ठीक है। इवेंट फ्लायर पे जाऊँ तो ये डिफरेंट देखें इवेंट्स के फ्लायर्स नजर आना शुरू हो गए हैं। चैरिटी का आ गया, अपकमिंग इवेंट का आ गया, बारबेक्यू पार्टी, हैप्पी टुगेदर, एनुअल लंच आ गया, बिजनेस मीटिंग आ गई है, कैटरिंग सर्विस, डिफरेंट फ्लायर्स आ गए। आप डाउन पे आते रहें, सर्च करते हैं, आपके सामने आते रहेंगे। अब आप देखें, क्योंकि मैं
प्रो अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास मोस्टली अब वही टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं जो कि पेड है। अब फ्री से मुझे उसने निकाल दिया है। अब उसको पता चल गया कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो वो मुझे पेड अकाउंट पर लेकर आ गया। और ये सारे टेम्पलेट नॉर्मली फ्री पर नजर नहीं आते, वहां पर आपको फ्री के ही अकाउंट नजर आते हैं। सो बेटर है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके, आपको टाउन करता रहूंगा कि आप प्रो पे शिफ्ट हो जाएं तो बेहतर है। और $1 इज नॉट अ बिग अमाउंट आपको जहां एक साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही हो। ओके, अब ये इवेंट सारे जेनेरिक हैं, आमतौर पे इवेंट जेनेरिक नहीं होता। मैं इवेंट कहता हूँ, मेरा इवेंट है मैनेजमेंट का, ट्रेनिंग इवेंट मैनेजमेंट लिखा है मैंने। तो मेरे पास इवेंट मैनेजमेंट के लिए मेरे पास उस तरह के इवेंट नजर आना शुरू हो गए जो मैनेजमेंट के फ्लायर के लिए यूज होते हैं। ओके, ये फ्लायर मैंने देखना शुरू किया, मुझे एक इवेंट मैनेजमेंट का फ्लायर जो है वो स्ट्राइक करता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, पहले मेरे पास डिफरेंट फ्लायर नजर आ रहे थे। नाउ कैनवा नोज कि अच्छा मेरे जेन में चल क्या रहा है। उसने मेरा हिंट लिया है कि मैंने किस पे क्लिक किया है। ऐसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इस स्टाइल के डिफरेंट और टेम्पलेट्स नजर आना शुरू हो गए। नाउ अब मैं देखता हूँ, अच्छा यार ये तो ठीक था, इसमें 2 इमेजेस आ रही हैं, टेक्स्ट आ रहा है, ये सारी बातें आ रही हैं। सो व्हाई नॉट टू मूव टुवर्ड समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, अब मैंने ये सर्च किया तो वो मुझे देखें बैकग्राउंड पे एक इमेज था और बाकी नीचे टेक्स्ट मेंशन। अब जो मुझे वो इमेज देगा जहाँ बैकग्राउंड पे इमेजेस होंगे और नीचे टेक्स्ट मेंशन होंगे। सो इट मींस अब जो वैल्यू पे क्लिक कर रहे हैं, जहां पे क्लिक कर रहे हैं, वहां से आपकी एक नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। कैनवा आपके मूवमेंट को रीड कर रहा है, आपके क्लिक्स को रीड कर रहा है, आपकी हिस्ट्री को क्रिएट कर रहा है, ताकि पता चलता रहे कि आपका वर्क पोर्टफोलियो क्या है या आपके लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के लेवल ऑफ क्रिएटिविटी क्या है। उसके हिसाब से वो चीज़ आपको देता रहेगा, इम्प्रूव करता रहेगा। तो अब आप देखें कि मेरे पास जो वो फ्लाइट नजर आ रहे हैं, मोस्टली वो नजर आ रहे हैं कि एक बैकग्राउंड पे मल्टीपल लोग थे। जैसे मैंने क्लिक किया और अच्छा मैं कहता हूँ मुझे इमेज नहीं, लोग ही नहीं चाहिए, जस्ट मैंने लैपटॉप वाले पे क्लिक कर। नाउ आप देखिए मेरे पास जो मेथड था वो चेंज हो गया। पहली रो मेरे सारी की सारी वेरी कर गई है। इस तरीके से आपने फर्स्ट लेवल के सेकंड लेवल के फ्लायर को पहले सिलेक्ट करना है। सबसे मुश्किल काम ही सिलेक्ट करना है कि कौन सा फ्लायर एडिट करना है। एडिटिंग आपने देख लिया है, ये जस्ट कॉपी पेस्ट मोस्टली चल रहा होता है। इट इज नॉट एक्चुअली इन इजी टास्क, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो पहले हम एक इजी से स्टार्ट करते हैं। इजी नॉट दिस वन, इजी मैं लेता हूँ। अच्छा ये खत्म हो गया है, इजी मैं लेता हूँ इस इवेंट को। ठीक है, ऑल्दो इस पे कॉम्प्लेक्स है, इसमें 4 इमेजेस आ रही है, मल्टीपल टेक्स्ट आ रहा है, इंफॉर्मेशन सारी आ रही है। तो मैंने इसको ही कस्टमाइज किया है। पहली बात देखना कि फ्री है क्या पेड है। ये एजुकेशन ईडीयू लिखा हुआ है, ये पेड अकाउंट है। तो मैंने कस्टमाइज किया, मेरे पास कस्टमाइज के लिए ऑप्शन अपने पास होते हैं। ओके, एक टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो गया। इस टेम्पलेट में भी एक्चुअली जैसे हमने पहले आपको मैंने दिखाया था कॉपी पेस्ट करना, तो मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ। गूगल पे मैंने सर्च किया है इवेंट प्रोमो के नाम से, ऐसी रैंडमली वर्ड सर्च किया और मैं इस इमेज को देखते हैं जहाँ पर कोई इवेंट है और जो स्टूडेंट्स हैं या लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो इसको रहने देते हैं, इमेज को इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक इमेज है जहाँ पर लोग कुछ बात कर रहे हैं, गेट टुगेदर हुआ है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया इमेज को और कॉपी करने के बाद अपने इधर जाकर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। और मैंने देखा होवर किया जस्ट यहाँ पर, तो इमेज चेंज हो गया। इमेज चेंज हुआ, आई कैन सी कि शायद लोकेशन बेहतर नहीं है, मुझे चाहिए थी पीछे वाली ऑडियंस। ठीक है, लेकिन नजर आ रही है यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई नजर आ रही है, इसमें ऑडियंस नजर नहीं आ रही है। व्हाट आई कैन डू, इस पर डबल क्लिक करूंगा इस इमेज पे, इसको ड्रॉप डाउन करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होता है। मैंने फिर इसको बिग किया, बड़ा किया, स्केल अप किया और फिर मैंने अपनी तस्वीर से बाहर क्लिक किया और ये अब देखें पीछे वाली ऑडियंस ज़्यादा नजर आना शुरू हो गई है। गूगल पे जैसे आप जब किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो उसको पता चलता है अच्छा आप किस तरह का इमेज ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटिव इमेजेस शो करना शुरू कर देता है। सिमिलरली कैनवा पे भी होता है। ओके, एक इमेज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे रेलेवेंट इमेज आना शुरू हो गया। नो ये लेफ्ट गैजेट्स का लेता हूँ, मैंने कंट्रोल सी किया है, कॉपी इमेज किया है, अपने यहाँ पे कंट्रोल वी किया है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इससे रिलेटेड मेरे पास ये इमेज आया है, इस पर क्लिक किया।
कॉपी इमेज किया, कंट्रोल वी के, इमेज आया, सेलेक्ट किया। अच्छा इमेज में आप देखें कि मैंने ओरिजिनल डिज़ाइन जो सेलेक्ट किया था वो ये था, और मैंने जस्ट अपने 3 इमेजेस ऐड किए हैं, तो उसका सारा का सारा जो लेआउट था वो चेंज हो गया। नाउ आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग चेंज करूँगा, टेक्स्ट चेंज करूँगा, नीचे ऑप्शन अगर इसकी एंट्री फीस है, इनवाइटेड गेस्ट ओनली अलाउड है, क्या क्या बातें हैं वो सारी वो ऐड करूँगा, और फिर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, तो मेरा ये रेडी हो जाएगा। लगता है कितना आसान है ना, लेकिन मसला ये है कि जब आपको क्लाइंट या आपका बॉस आपको इन्फॉर्मेशन कहता है तो वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आपको जैसे बताता है अच्छा यार गैदरिंग होनी है, एग्जेक्टिव टाइप के 10 मेंबर्स होंगे हमारे, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर देनी है, या आईटी पर ट्रेनिंग देनी है, या सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी पर ट्रेनिंग देनी है, और बस इतनी सी बात बताई जाती है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन दी है। दो तरह की बात, या तो बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन होती है या बहुत ही लेंथी इन्फॉर्मेशन होती है। आप क्लाइंट से पूछते जी क्या करना है, एडिट करना है, वो आपको एक सीवी शेयर कर देता है 10 पेजेस की, और कहता है कि इन 10 पेजेस से आप एक मुझे फ्लायर बना दें या एक पोस्टर क्रिएट करके दे दें। 10 पेजेस के सीवी को कन्वर्ट करना डिफरेंट जस्ट ओनली कीवर्ड्स के अंदर एक डिफिकल्ट टास्क होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली बात ये कि आपने जो भी टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे जो भी टेक्स्ट है आपने उसको सेलेक्ट किया, और आपने इसका स्टाइल चेंज करना है जो आप चाहते हैं। अब यहाँ पर अगेन आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल मौजूद है, मैंने ये रख लिया। ठीक है, मुझे ये भी इस वक्त अच्छा लग रहा है, गौर कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। और अब ये अच्छा टेक्स्ट मेरे रेंज से बाहर निकल गया, तो मैंने इसको डिक्रीज किया, एक लाइन में आ गया। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट ऊपर चला गया, टेक्स्ट को उठा के मैं नीचे लेके आया, इसको भी मैंने चेंज करना है। मुझे लगा यार ये इसके बजाय ना अगर मैं ये वाला डिज़ाइन सेट कर लेता हूँ तो ज़्यादा फील होगा। ओके, देन मैंने इसको भी डिक्रीज कर दिया ताकि वो एक लाइन पे आ जाए। एक लाइन पे आके, लेकिन अभी भी टेक्स्ट छुपा हुआ है और छोटा किया मैंने इसको। ठीक है, अब वो टेक्स्ट एक लाइन पे आ गया, वो छुप नहीं रहा, कट नहीं रहा, डबल लाइन पे नहीं कन्वर्ट होगा। ओके, ये टेक्स्ट था, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सिंपल सा लगा होगा, व्हाई नॉट कि मैं इसके अंदर थोड़ी सी कारीगरी ऐड करूं और एक अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन इसके अंदर डालूं, ऐसा डिज़ाइन डालूं कि लोग कहें यार क्या डिज़ाइन बनाया, क्या खूबसूरत पैटर्न के साथ डिज़ाइन बनाया। ठीक है, अब ये मैंने डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट वेरिएशन लिए। लोगो चाहिए तो मैंने अपने अपलोड्स पे गया हूँ, अपलोड पे जितने इमेजेस थे मेरे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो मैं एक लोगो उठाता हूँ, टीम्स का लोगो उठाता हूँ। ठीक है, मैंने लोगो उठाया और मैंने लोगो यहाँ पर, अच्छा लोगो मेरा बैकग्राउंड पे चला जाएगा, तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो मेरा बैकग्राउंड पर ना जाए। मैंने टीम्स के लोगों को पहले स्मॉल किया। अच्छा, अब जैसे मैं इसको माउस से पिक करके होवर करूंगा तो ये बैकग्राउंड इमेज पर कन्वर्ट हो जाएगा यूजुअली। ये देखें, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मूव करता हूँ, वो बैकग्राउंड इमेज पर कन्वर्ट होगा, बाहर आता तो वो नॉर्मल वाइज हो जाता है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं बॉर्डर पर लेके जाऊंगा, मुझे यहाँ टॉप पर लेकर आना है इसको। ठीक है, फिर मैं अपने लैपटॉप के या क्या है कीबोर्ड के अप एरो के साथ मैं इसको ऊपर साइड पर मूव करवा रहा हूँ। ओके, मेरा ये लोगो आ गया, बट लोगों के ऊपर व्हाइट मार्किंग आ रही है। व्हाइट मार्किंग को रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड मूवर पे जाऊंगा और मेरा ये व्हाइट मार्क सारा का सारा हट जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे मेरा एक प्लेन लोगो में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेक्स्ट नजर आ रहा है, टेक्स्ट को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो मेरा लोगो लग गया है, इवेंट बन गया है, और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। एक्चुअल मेरे पास इमेज ये था, दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ मैं। एक्चुअल इमेज ये था मेरा, लेके चला गया मैं इस इमेज के ऊपर। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा पोस्टर बेटर है? जो टेम्पलेट मुझे कैनवा ने खुद से प्रोवाइड किया वो बेहतर है, या जो मैंने अपनी मर्जी से एडिट किया वो बेहतर है? आप जरा खुद दिल पे हाथ रखें और दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे। सो यू विल सी, एक्चुअली मैं आपको चल हिंट दे देता हूँ कि ये जो अकाउंट जो मैंने एडिटिंग की है, ये ऐसा लग रहा है जैसे फ्रूट चाट बन गई है। डिफरेंट फ्रूट्स तो हैं, लेकिन हर फ्रूट का अलग अलग टेस्ट है, कोई होमोजीनियस या फिर होमोजेनाइज डिज़ाइन नहीं बन रहा। तो इस तरह का डिज़ाइन अगर आप भेजेंगे तो फर्स्टली आप रिजेक्शन की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज
जो टेम्पलेट बना हुआ था उसके अंदर जो भी डिजाइनर था उसने बहुत मेहनत करके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली कलर चेंज किए, पूरी थीम के ऊपर एक टेम्पलेट ऑफ टेक्स्ट सेट किया, डिफरेंट वेरिएशन लेकर आया, और वेरिएशन लाने के बाद फाइनल उसने अपनी मेहनत जो थी वो आप लोगों के सामने शो कर दी कि अब आप इसको अपने टेम्पलेट के तौर पर यूज करें और इसको कस्टमाइज कर लें। लेकिन आपने कहा नहीं जी मैं तो क्रिएटिव बंदा हूँ, ये बंदी हूँ, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रूट चार्ट में। सो दिस इज अ फेलियर। ऐसा काम आप लोगों ने नहीं करना। फिर क्या करना है, फिर आपने जो पहले इमेज बनाने हैं, मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने कोई इवेंट आपको नजर आ रहा होगा अपलोड के ऊपर, इवेंट मैंने कोई क्रिएट करना होता है तो मैं उससे रिलेटेड इवेंट्स की जितने इमेजेस हैं वो मैं अपलोड कर लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी में। ठीक है, लाइब्रेरी से मैं हिंट आने से क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा मेरी कलर स्कीम क्या चल रही है, इमेज की कलर स्कीम क्या चल रही है, ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, येलो चल रही है, ग्रे चल रही है। ठीक है, तो स्कीम मुझे पता चल जाएगी। तो स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको मैंने बताया था कि सबसे मॉडर्न काम है किसी थीम को सिलेक्ट करना। मैं सबसे पहले उस थीम को ही अपने इमेजेस के अकॉर्डिंगली सेट करूंगा कि कैसे मैं उनसे प्ले कर सकूं, ताकि मुझे बाद में एक एम्बेरसमेंट की तरफ मूव ना करूं या अपने फास्ट डिजाइन की तरफ मूव ना करूं। एक अच्छा सा डिजाइन बनाने के लिए मुझे स्टार्ट में ही अपनी टीम ही ऐसी रहनी है जो प्रॉपर्ली मूव कर सके। नाउ आई केम टू नो, अपनी लाइब्रेरी में जाकर पता चला अच्छा ग्रे और येलो मेरे पास दो तरह के शूटिंग अवेलेबल है। और अब मैं दोबारा, अब मेरे सामने एक इमेज आ गया कि मेरे पास एक इमेज है और वो इमेज भी एक समझ लें फॉर्मल इमेज नहीं है बल्कि एक रैंडम सी इमेज है जो स्टूडियो में बिल्ड की गई है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली मैं इमेज सर्च करूंगा। आई विल सी कि मेरे पास इवेंट मैनेजमेंट मैंने लिखा हुआ था तो कोई इमेज मेरा मैच कर रहा है किसी चीज के साथ। ओके, समथिंग यहाँ पर एक पर्सन है जो कि वन पर्सन, यहाँ पर भी देखेंगे दिस इज समथिंग लाइक दिस, जो मेरा इमेज जो मेरे पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है वो, और मेरी थीम के अंदर एक थोड़ी सी रिजेंबलेंस आना शुरू हो गई है। सो मैंने पहले क्या किया जी, ये इमेज मेरे पास टारगेट से मैच कर रहा है। लेकिन आगे जाके पता चला कि ये इमेज 2 पेजेस का है, 1 पेज राइट पे है, 1 पेज लेफ्ट पे है। तो मैं और देखूंगा, ये सीरीज के ऊपर मुझे लेके चला है, तो मैंने क्यों सीरीज ओपन कर लिया, बट स्टिल यहाँ पर देखें एक आपको इस पर क्लिक किया है, अब देखिए सिंगल इमेजेस पे मैंने कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सिंगल इमेजेस से जाकर ये इमेज मैं ले लेता हूँ, बल्कि ये वाला इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ओके, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आपने टेम्पलेट सिलेक्ट करना है तो अपनी पसंद नापसंद, आपके फेवरेट कलर्स, आपका फेवरेट टेक्स्ट, या फिर आपको किस तरह की चीजें पसंद है, उन तमाम को आपने ना पहले एक अलग फोल्डर में डालकर उस फोल्डर को डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना ऑलरेडी टेम्पलेट्स क्या कुछ मौजूद है। क्रिएटिव अभी आपने अपना ऐड नहीं करना, जो आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है जस्ट उनसे प्ले करते हुए आपने सिलेक्शन करनी कि कौन सा टेम्पलेट बेटर दे रहा है रिजल्ट आपको। तो मुझे लगता है कि मैं अगर 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 इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा टेम्पलेट वन सिंगल इमेज के साथ है, कंट्रास्ट ग्रीन का इन्होंने लिया है। तो मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया, कस्टमाइज पे क्लिक किया है। अब ये मुझे इमेज चेंज करना है। ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट का था मेरा इवेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अपलोड पे गया हूँ, अपलोड पर जाने के बाद मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की है अपने, मेरी पिक्चर में आ गई। ठीक है, ओके, इस पिक्चर का फेस लेफ्ट साइड पे है, ओरिजिनल वाले का इमेज का फेस राइट लेफ्ट साइड पे था, तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप किया है हॉरिजॉन्टल, ये ना इमेज का साइज से स्टाइल चेंज हो गया। होवर किया मैंने यहाँ पे आकर तो चेंज हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल जी किया, बैकग्राउंड व्हाइट था, मेरा कौन सा बैकग्राउंड आ रहा है, ग्रे आ रहा है। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ हो सकती है। नंबर 1, आपका जो सिलेक्टेड इमेज था उसका टोन सेट हो जाए बाय चांस आपकी थीम के साथ। बाय चांस का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि बैकग्राउंड की जो क्या लें कि आपके पास जो गेस्ट की इमेज होती है वो किसी फंक्शन की होती है, किसी रोस्टम की होती है, या किसी इवेंट की होती है जो रैंडमली उन्होंने ली होती है। उस रैंडम इमेज में से आपने उनको निकालना होता है, निकाल के डालना होता है, तो आपके पास बैकग्राउंड ठीक नहीं आती। तो देयर इज अ चांस कि वो इमेज आपका बैकग्राउंड और थीम मैच कर जाए, देयर इज अ चांस वो मैच ना करे। अगर मैच नहीं करती तो मैंने इमेज पे सेलेक्ट किया है, बैकग्राउंड रिमूवर पे गया हूँ, तो उन्होंने मुझे ब्लू दे दिया। लेकिन ये ब्लू अब अच्छा नहीं लग रहा, पहले फिर अच्छा लग रहा था, अभी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं उसको कंट्रोल जी किया, वापस लेके चला गया हूँ। ओके, मैं अगर इमेज को चेंज करना चाहता हूँ तो पहले मैंने इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आया हूँ सामने,
सामने लेकर आया हूँ और सामने लाने के बाद मैंने इसको फ्लिप किया है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, देन आई विल गो टू एप्स। ऐप में जाने के बाद मैं कहता हूँ AI क्या सर्च करना मुझे, डेस्टिनेशन। ओके, मुझे इसमें ऑप्शन दे दी कि AI के थ्रू मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर डेस्क की एक ऑप्शन है, तो डेस्क चेंज कर सकता हूँ। मैं पहले बैकग्राउंड दिखा सकता हूँ, मैंने चेंज करनी बैकग्राउंड की। वो बैकग्राउंड ओपन करते हैं इस ऐप को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, कैनवा के अंदर। तो प्रो के अंदर आपको ये भी ऑप्शन होती है कि आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स से बेनिफिट ले सकते हैं जो नॉर्मली पेड होती हैं, आप उनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेट कौन सा आपको चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे ग्रीनिश कलर आपको याद होगा कैसा था, नहीं ये व्हाइट है, मुझे यहाँ पे व्हाइट चाहिए, वाला कलर चाहिए, मुझे भी नहीं, ये भी नहीं, और क्या करते हैं, ये कलर मुझे चाहिए। चेंज बैकग्राउंड, इसकी चेंज बैकग्राउंड करना, चूज फाइल, नो इमेज अपलोड। ओके, इमेज मुझे अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं चूज इमेज पे गया हूँ, ये पार्ट कट कर देना। ओके, मैंने एक इमेज चूज़ की है और इमेज चूज़ करके यहाँ पर इंसर्ट की है, और ये इमेज आ गई है मेरी, ये भी AI जनरेटेड इमेज है। मैं अपने करता रहता हूँ AI के साथ। और मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जो मुझे इधर सेलेक्ट करना है, और जिसका कलर ये है। ठीक है, चेंज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिमूवल एक अलग चीज़ है, बैकग्राउंड चेंज करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस ऐप के थ्रू जो मैंने भी ओपन किया है, मेरा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, मेरी बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है, और अब ये ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द ग्रे वन। ठीक है, ये मैंने बैकग्राउंड चेंज किया। अब मैंने इसे मेंशन करना है इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये 2 लाइन्स पे जा रहा है, मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा। इनवाइट करना, तो मैं अब अच्छा, आपको जो लिखना होगा वो वैल्यूज़ आपके पास कोशिश करें कि 99% कोशिश करें कि वो 3 लाइन्स की ही हो, वो मल्टीपल लाइन्स की ना हो। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि आपको जो टेक्स्ट गिवन होता है वो एक क्लस्टर होता है इन्फॉर्मेशन का, तो अपने क्लस्टर को ऐड नहीं करना, अपने क्लस्टर को कन्वर्ट करना है रिप्रेजेंटेटिबल वे में। तो मिसाल के तौर आपको कोई ऐसे ही गिवन है, तो पूरा ऐसा तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो आप चैट जीपीटी के थ्रू या AI के थ्रू उसको कहेंगे कि मुझे इसमें से की पॉइंट्स निकाल कर दो, और की पॉइंट्स निकालने के बाद उसको कहें कि इसको 3 लाइन्स पे कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो जो 3 लाइन्स के वर्ड्स होंगे वो जस्ट आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें और वो काफ़ी होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशन, अच्छा यहाँ पर हमारे पास सिंबल जो भी है, ये पिक्चर का सिंबल है, इसको मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट और टाइम मैंने करना है, मुझे स्टिकर ऐड करना पड़ेगा। ओके, मुझे यहाँ पे स्टिकर ऐड करना था, तो मैं इधर से रोल ऑन करके ऊपर जाऊँगा और एलिमेंट्स पे आ जाऊँगा। एलिमेंट्स पे आके मैंने लिखना है डेट आइकॉन, आगे मेरे पास लिखा डेट आइकॉन पे क्लिक किया है, तो ये डेट आइकॉन आ गया है। और ये देखिए, जो ये ब्लू वाला जो ये मेंशन कर रहा है, मुझे ये मेरे थीम से मैच कर रहा है। मैं ब्लू वाले को पिक करता हूँ, यहाँ पे लाके रखता हूँ, ये बहुत बिगर है, इसको मैंने स्मॉल में कन्वर्ट किया है और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया है। इसका कलर डिफरेंट था, मतलब मेरे वाले का आइकॉन कलर डार्क है, इस थीम का कलर लाइट ब्लू है। सो व्हाट आई विल डू, मैं आइकॉन पे क्लिक करूँगा, अपने कलर पे जाऊँगा, कलर पे जाने के बाद वो मुझे कहता है ये देखें कलर थीम का कलर है, तो मैंने क्लिक किया तो मेरा कलर चेंज हो गया। ठीक है, और मुझे यहाँ पर चाहिए है एलिमेंट पर दोबारा जो कैलेंडर चाहिए, ये कैलेंडर आया था, टाइम का चाहिए, टाइम आइकॉन, टाइम आइकॉन मेरे पास ये आ गया। ये देखें ब्लू वाला मैच कर रहा है। या फिर अगर सिंबल में लेना तो ग्राफिक्स में लेना तो ग्राफिक्स में जाएं, कोई भी एक पिक कर लें आप, ये इन्वर्ट हो जाएगा, इस बार ले लेते हैं। आपके पास आइकॉन आ गया। आइकॉन लाने के बाद मैंने इसको डाउन किया है, ला कर यहाँ पर इंसर्ट किया है, मैच किया है कलर साइज को, कलर डिफरेंट है, क्लिक किया है, और थीम के कलर को मैंने जो लाइट ब्लू था उस पर सेलेक्ट किया, तो मेरे पास कलर मैच कर दिया। अभी वो सेट नहीं है, तो मैंने यहाँ जाके इसके ऊपर एग्जैक्टली इस पर जाके पेज कर दिया। ये चेंज हो गया। डेट मैंने एंटर करनी है 27 सितंबर 2025। ठीक है, टाइम मेरे पास होगा 1200 से 1300 आवर्स, ये कहने के बाद 11:50 AM to 12:30 PM। मेरे पास टाइम आ गया। बुक के बजाय मैं कह देता हूँ जॉइन अस, कॉन्टैक्ट अस के बजाय मैं कह देता हूँ यहाँ पर
फॉलोअर्स, ठीक है। अब इधर मेंशन करना मुझे अपना हैंडल्स, लिंक्डइन हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, जो आपको चाहिए वो। यहाँ पर फॉलो उसका मेंशन करते हैं फॉलोअर्स। और ट्विटर का मैं कहता हूँ तो मुझे यहाँ पर लोगो चाहिए ट्विटर का, तो मैं इधर मेंशन करता हूँ, या मुझे यूट्यूब कहता हूँ तो इसलिए यूट्यूब सर्च यूट्यूब आइकॉन के, मैंने सर्च यूट्यूब आइकॉन किया है। मेरे पास सर्च यूट्यूब आइकॉन तो फोर्स ब्लू में आएगा नहीं, रेड नहीं होगा, तो मैंने इसको, लेकिन ये ना मुझे इस टाइप का है तो मुझे देखने मैच कर रहा है। मैंने इस आइकन पर क्लिक किया है, सॉफ्ट ड्रॉप किया, इसके स्टाइल लेके आया हूँ। इसके स्टाइल में इसके ऊपर साइड क्यों लेके आ रहा हूँ, अगर आप गौर करें तो जितने 1 2 3 जितने ये 4 जितने सर्कल के सेम साइज हैं, इसके ऊपर बड़ा सर्कल है, कौन सा डिफरेंट है। तो आपको कोशिश करेंगे, आपने जस्ट जो भी थीम फॉलो कर रहे हैं उसके आपने रूल्स को फॉलो करना है, उसके रूल्स को अवॉइड नहीं करना है। आप उसके रूल्स को अवॉइड करेंगे तो आपका जो भी डिजाइन है वो आपके हाथ से निकल जाता है। अभी भी ये रेड कलर है ना, ये मुझे थोड़ा सा और लग रहा है, व्हाई नॉट मैं यहाँ से ये कलर पिक करूँ और इसका जो ब्लैक है इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ ब्लू के अंदर, यूट्यूब आइकॉन भी आ जाएगा और मेरे पास डिजाइन भी अच्छा जाएगा। इस वाले क्लिक कर देते हैं, इसको ना इसको क्लिक कर दें, नहीं ये नहीं अच्छा लगता है, ये फिर अच्छा लग सकता है, इसको यूज कर देते हैं, पीछे वाले को क्लिक कर देते हैं। तो ये सबको ना पिक एंड प्ले करना ही पड़ेगा बार बार। यहाँ पर अपना मेंशन करते हैंडल, मेरा हैंडल अभी इसका स्किल स्टूडियो ही चल रहा है तो मैं इसको ही प्रमोट करूँगा, स्टूडियो, ठीक है। विद अब ये मेरा टू लाइन पे चला गया है, व्हाट आई कैन डू तो उसको ग्रैब करूँ, ग्रैब करके इस टेक्स्ट को स्मॉल कर दूँ, ये बस आइकॉन पे ले लेते हैं। विजिट और वेबसाइट, अभी वेबसाइट बनी नहीं है, कोई भी मेंशन करते हैं आप youtube.com/बानी, ये विजिट भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को। अच्छा ये टेक्स्ट और मेरा ये आइकॉन ऊपर नीचे है, मैनेज नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू मैं इसको क्लिक करूँगा और कोशिश करें कीबोर्ड के एरो से इसको डाउन साइड पे लेके आएं, वो बड़ा एक साइज मूवमेंट होती है। जैसे देखिए मैं इसके मिडिल में आया हूँ तो उसका मुझे एक हिंट दिया है, परफेक्ट करके आपको निशान नजर आ रहा होगा कि आप मिडिल में पहुंच चुके हैं आइकन के, इसको आपने स्टॉप कर लिया। ओके, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल डिजाइन था और ये मेरे पास एक कस्टमाइज डिजाइन है। सो यू आर ऑब्जर्विंग एक्चुअली कि इसमें और टेम्पलेट में ज़्यादा बहुत मेजर कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा। बात स्टार्ट कहाँ से हुई कि आपने जो फर्स्ट टेम्पलेट लेना है वही आपका इतना प्रॉपर होना चाहिए कि यू शुड नो कि कितने इसमें इमेज ऐड करने हैं, इस पर कितना टेक्स्ट होना चाहिए, कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें, वो तमाम मेंशन करेंगे, आपका फ्लायर स्टार्ट है। ये सेकंड लेवल का आपके पास फ्लायर हो गया। फर्स्ट हमने देखा था बर्थडे वाला का डेली रूटीन वाइज थे, सेकंड हमने देखा कि आपको क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी कम इन्फॉर्मेशन दी, और कम इन्फॉर्मेशन के आपने कोशिश की है कि एक फ्लायर पे सेट कर सकें। एक और चीज़ आपको बताता चलो, कभी भी अपने क्लाइंट से आपने ये नहीं पूछना, या अपने बॉस से ये नहीं पूछना, या अपने कोलीग से ये नहीं पूछना, अच्छा बताओ कौन सा डिजाइन अच्छा लगा है। आपने सिंपली अपनी मर्जी के 2-3 या कोई एक सेलेक्ट करना और वो सेलेक्ट करके आपने शेयर कर देना है। जब भी आपने पूछा तो आप फंस जाएंगे, ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, किसी को बताने नहीं है आपने। अब हम एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन की तरफ देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स डिजाइन में हमारे पास क्या आता है, मैं देना चाह रहा हूँ, जिस सर्टिफिकेट देना चाह रहा हूँ, सर्टिफिकेट फॉर व्हाट, सर्टिफिकेट एप्रिसिएशन रिकग्निशन, या फिर सर्टिफिकेशन ऑफ इवेंट पार्टिसिपेशन हो सकता है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स आए जिन्होंने पार्टिसिपेशन की मेरे इवेंट के अंदर। नाउ आई वांट कि मैं उनको सर्टिफिकेट दूं कि थैंक यू आपने इस इवेंट को ज्वाइन किया। आपने जैसे क्लिक किया आपके सामने देखिए मल्टीपल सर्टिफिकेट्स के टेम्पलेट नज़र आ गए हैं, और मोस्टली जो मुझे नज़र आएंगे मेरे अकाउंट पर वो सारे पेड होंगे, ठीक है। तो आपको जो मैच करे उसको आप सिलेक्ट कर लें। अब आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि आपने सिलेक्ट कौन सा किया था डिज़ाइन। लेकिन डिज़ाइन मैंने जो सिलेक्ट किया था रैंडमली उसकी ये थीम थी, ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसा सर्टिफिकेट ले लें जो रेड थीम पे चला जाए या गोल्डन ब्लैक पे चला जाए, बट कोशिश करें ऐसी मजाक ना करें अपने थीम के साथ। थीम हमेशा आपके पास लाइट टोन्स में होती है, वो डार्क टोन्स में नहीं होती। तो लाइट टोन से प्ले करते हुए आप देखें तो मेरे पास जो ऑप्शन बचती है ये एक मैच कर रहा है मेरे कलर के साथ, नहीं ग्रीन एंड ब्लू है, डार्क ब्लू है, ये वाला देखें, दिस वन लुक्स लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट, एक सोबर सा लग रहा है, क्रिएटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट भी बहुत बेहतरीन है। जिस मैंने कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और अपनी मर्जी का टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करूँगा और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इज प्रेजेंटेड टू डॉन स्ट्रॉप लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर फहद अली साहब क्या देते हैं जी, फहद अली, ठीक है। फॉर अचीविंग फॉर हिज, अच्छा ये बड़ा ध्यान रखना है कि मरतबा मेल्स एंड फीमेल्स के सर्टिफिकेट बना रहे होते हैं, ही एंड शी के ऊपर ख्याल रखना है, हिज एंड हर पे ख्याल रखना है। फॉर हिज अचीवमेंट इन पार्टिसिपेटिंग इन द 2025 पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग एक्टिविटीज related to event
मैं ठीक हो गया। जो इसने लिखा हुआ उसने आइडिया लिखा हुआ है, आपने उस आइडिया को थोड़ा कस्टमाइज करना है अपने इवेंट के अकॉर्डिंगली। अच्छा वो ज्यादा लेकिन 2 लाइन उसने दी है, कोशिश करें 2 लाइन से ऊपर जाना ही नहीं है आपने, अपने उसमें ही प्ले करना जितना भी प्ले हो सकता है, वरना आप कोई और टेम्पलेट यूज कर लें। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कैनवा यूज करते हुए कि जो ऑलरेडी अप्रूव टेम्पलेट सारी दुनिया यूज कर रही है, वाई नॉट आप उनको ही यूज करें। तो यहाँ पर यूज किया मैंने इवेंट डायरेक्टर माई सेल्फ, ठीक है, CEO अगेन माई सेल्फ, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिंबल लगाना है, यहाँ पर या तो कुछ सिंबल इसने इंडिकेट किया हुआ है, 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप उसको रिमूव कर दें, ठीक है। ये इटसेल्फ प्लेन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप सिंबल लगाना चाह रहे हैं, कंट्रोल जी दोबारा, तो मैं अपना आइकॉन सर्च करता हूँ, अपने चैनल का आइकॉन सर्च करता हूँ, शायद यहाँ पे मौजूद हो। नो, अभी वो नहीं है। चलो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पर सर्च करता हूँ, होना चाहिए वैसे। वो भी मैंने कोई डिफिकल्टी बनाया था, मैंने कैनवा ओपन किया, जस्ट अपने चैनल का नाम लिखा, मैं दिल कर रहा था कॉम्प्लेक्स बनाऊं, बट आई स्टॉप माई सेल्फ कि मैं कॉम्प्लेक्स बनाने से बच जाऊं। रीज़न ये थी, आई वांटेड कि मेरा जो स्टार्टिंग में लोगो बने वो एक सिंपल, रीडेबल और रिमेम्बरेबल हो, ठीक है। ये 3 बातें मेरे जहन में थी। ये बना हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास लोगो आ गया, बिल्कुल सिंपल सा लोगो है। तो मैंने इस लोगो को पिक किया है, और पिक करने के बाद मैं इसको लेकर चला गया हूँ अपने कैनवा के डिज़ाइन के ऊपर, कॉपी जस्ट पिक किया और ऊपर जाके ड्रॉप किया, तो मेरे यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, अभी आ जाएगा, ये देखें आ गया मेरा, ठीक है। ओके, अब मेरा ये डिज़ाइन मेरे इस स्मॉल से सर्कल में फिट नहीं होगा। सो व्हाट आई शुड डू नाउ फर्स्ट, कि मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करूँगा, फुली क्रॉप कर लूँगा, जस्ट टेक्स्ट बाकी रह जाए, ठीक है। अब मुझे इस इमेज में ऐड करना है, यहाँ पे सर्कल की जगह पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये इमेज आ जाए। तो व्हाट आई विल डू कि मैं एलिमेंट पे जाऊँगा, एलिमेंट पे जाने के बाद मैं फ्रेम, यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है फ्रेम की, मैं फ्रेम पे क्लिक करूँगा। पिक्चर लगानी है ना मुझे, अच्छा राउंड शेप है तो ये राउंड शेप एक फ्रेम मौजूद है, मैंने राउंड शेप इमेज उठाया और यहाँ पे डाल दिया। और देन व्हाट आई विल डू कि मैं इसको सेट करूँगा अपने कंट्रोल जी करके, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, सॉरी रोल आउट करके मैं जूम कर लेता हूँ। तो अभी देखिए जो फ्रेम मैंने यहाँ सेलेक्ट किया अपने एलिमेंट से, वो मेरे यहाँ पर आ गया। देन व्हाट आई विल डू कि मैं अपने लोगो को सेलेक्ट करके हॉवर करूँगा यहाँ पर, और ये आ गया। जैसे ही वो आया है तो पता चला कि टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको दोबारा रीस्केलिंग करके यहाँ पर इसको लेते आऊँगा। फाइन, इमेज आइडिया आ गया। अब ये आप जो प्रिंट करेंगे तो A4 साइज का आमतौर पर प्रिंट होता है, तो A4 प्रिंट के अंदर ये प्रॉपरली और खूबसूरत से नजर आएगा। तो इतने से अगर आपने इमेज ऐड करना है तो रैंडमली इमेज नहीं ऐड कर लेने, आपने फ्रेम के ऑप्शन में जाकर, अच्छा फ्रेम के ऑप्शन मैंने तो एक ही सेलेक्ट किया, आपके सामने मल्टीपल सी ऑल पे क्लिक करें तो आप देखेंगे रैंडम बहुत सारे फ्रेम टाइप नजर आ रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये इमेज आ गया। मैं यहाँ पे किसी को इमेज लगाना चाह रहा हूँ पर्सन की जिसने ये इवेंट सेलेक्ट किया था, मतलब ज्वाइन किया था, और उसकी पिक्चर भी आए। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, दिल हार्ट शेप हो सकती है, डायमंड शेप हो सकती है, रैंडम शेप हो सकती है, डिफरेंट फ्रेम मेरे पास आपके आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने इस फ्रेम पे दोबारा अपने अपलोड पे गया हूँ, अपलोड पे जाने के बाद इमेज लिया, ये देखें ये इमेज यहाँ पर आ गया। ये इमेज मैंने हॉवर करके गया हूँ तो हार्ट पे आ गया, ये इमेज मैंने हॉवर करके गया तो ये रैंडम पे आ गया। सो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा तो प्रोफेशनल लग रहा है? मतलब अगर मुझे किसी की इमेज लगानी तो आपको लगता है कि कोई इनमें से प्रोफेशनल मैं किसी को दे सकता हूँ इस इमेज के साथ सर्टिफिकेट? द आंसर इज नो। तो पहले तो मैं अपने जो मेरी अपनी पसंद और नापसंद है उसको मैं रिमूव करूंगा। मैं इस सारे को डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट किया है, डिलीट इमेज एंड फ्रेम दोनों से डिलीट हो जाए, डिलीट इमेज एंड फ्रेम दोनों डिलीट हो जाए, डिलीट इमेज एंड फ्रेम दोनों डिलीट हो जाए। मैं दोबारा एलिमेंट पे आऊँगा और यहाँ से फ्रेम पर आऊँगा, तो मेरे पास एक फ्रेम की ऑप्शन देखें। आपके ख्याल से कौन सा फ्रेम बेहतरीन लगेगा? ये फ्रेम जिस पर क्रैक बने हों, ये फ्रेम जो कि सॉफ्ट कॉर्नर के साथ हो, ये मोबाइल वाला फ्रेम हो,
लेट मी सी, जो मतलब एक जैसे तस्वीर लगी हुई हो किसी वॉल के ऊपर, खूबसूरत से तस्वीर आनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, तो ये सर्च करना पड़ेगा। ये ओवल शेप बेहतरीन हो सकती है, लेकिन ये ओवल शेप डिफरेंट है, ये भी ओवल शेप डिफरेंट है, ये क्लाउडी शेप आ गई है, दिस कुड बी, दिस कुड बी, ठीक है, आपके थीम से देखिए मैच भी कर गया। या फिर या फिर या फिर या फिर या फिर अल्फ़ाबेटिकल में भी आ सकता है आपके पास, लेकिन मुझे जो चाहिए है वो ये एक फ्रेम है जो बेहतरीन लग रहा है, मतलब मेरी पसंद के मुताबिक लग रहा है, हो सकता है आपको पसंद ना आए। तो कई मतलब आपको अपने बॉस की या क्लाइंट की ओपिनियन लेनी पड़ती है, जहाँ पर उनकी डिसीजन मेकिंग वाला काम हो, ये बताएं जी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, इसको लगाना है या नहीं लगाना। अदरवाइज जस्ट आपने अपनी मर्जी का थीम सेलेक्ट करना होता है, अपनी मर्जी की चीज़ देनी होती है। दिस कुड बी अ बेटर ऑप्शन, जो मैंने बताया था ना, वॉल के ऊपर एक फ्रेम तस्वीर लगी हुई हो, तो किस तरह का डिज़ाइन आ रहा है, और इससे मिलते जुलते आ जाएं अगर मेरे पास, तो चलें ये वाला यूज़ कर लेता हूँ जो मुझे पहले मेरे जेहन में चल रहा था। ठीक है, इस इमेज को मैंने पकड़ा है, यहाँ पर रखा है, दोबारा अपने अपलोड्स पे जाता हूँ, पर्सन की इमेज को लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ये अभी मिडिल में नहीं है, इसको इमेज को मिडिल में लेके आता हूँ, ये इमेज मिडिल में आ गया, लेकिन इमेज देखें सर कट रहा है मेरा। सर कटने से बचने के लिए व्हाट आई शुड डू कि मैं इसको जूम करता हूँ, लेकिन ये इमेज मेरी ख़राब है, इसमें जितनी मर्जी इमेज में डाल लो, जितना मर्जी जूम इन एंड जूम आउट कर लो, यहाँ पर सर कटेगा लाजमी तौर पर, मुझे अपनी इमेज चेंज करनी पड़ेगी। तो अपने इमेज लेते हुए गौर कर लेना कि इमेज के ऊपर कितना आपको हेड स्पेस गिवन है। ठीक है, यहाँ पर हेड स्पेस कम है, लेकिन नॉर्मली प्रॉपरली आ रही है, लेकिन ये आपके पास इमेज आ गया। तो एक ये भी आगे का कुछ इमेज ऐड करना चाहिए, इमेज ऐड करने वाला मजाक है, आमतौर पर नहीं होता, लेकिन कहीं पर आपको ऑप्शन ये कह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं आपने एप्लीकेशन करना होता है, या बाय फेस या बाय इमेज रिकॉग्नाइज करना होता है एलिट को, अपने सुपरवाइजर को या अपने बॉस को, तो इमेज मैटर करता है। ठीक है, आमतौर पर नहीं करता, लेकिन बहुत जगह करता भी है। तो एक ऑप्शन देखो, आपने खुद से फ्रेम लिया, फ्रेम लेकर इमेज ऐड कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकती है, आप सर्टिफिकेट पे जाएं, यहाँ पे लिखें इमेज, क्या होता है देखते हैं जी, इमेज 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 कोई आ रहा है, इमेज पे इसने मेरा पिक नहीं किया, मेरा कीवर्ड डाल दिया, पिक्चर कहता हूँ। अभी भी इसमें दिखनी चाहिए, कोई सिंपल नॉर्म्स नहीं है यहाँ पर, नॉर्मली नॉर्म्स नहीं है कि सर्टिफिकेट इमेज हो, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आपको तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और तो आपको जितने भी नजर आ रहे हैं तो इनमें से आप कोई सेलेक्ट कर लेंगे तो एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। एक और कीवर्ड चेक कर लेते हैं, फोटो लिखते हैं, हिंदी है, सर्टिफिकेट भी फोटो करते हैं, ये समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर देखिए मुझे लग आपको फ्रेम में ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर सारी फोटो आ सकती है। इस तरीके से आप सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट में इमेज भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं बन रही तो आप उसको क्रिएट कर लें। तो किसी के साथ आपको बता दिया, बट कोशिश कीजिएगा कि आपका जो भी इमेज ऐड करें, जो एलिमेंट लगाएं फोटो फ्रेम का, वो कोई बहुत चौका किस्म का ना हो, आपके कलर्स जो है वो मैच ना कर जाए इनके साथ, ये रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड लेवल पर मतलब आपको समझ आ गया होगा कि सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना कितना आसान है कैनवा के थ्रू, कैनवा प्रो के थ्रू उससे भी ज़्यादा आसान है। एडिटिंग के ऑप्शंस आपको सारी मिल जाती हैं। जो बात है अगर मैं रिवाइज करूँ, हमने किया है कि पहला काम यह है कि आपने कैनवा से कैनवा प्रो पे शिफ्ट होना है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन में थोड़ा सा भी कम फीचर में करना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं या आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप कोई अपना बिजनेस का प्रोमो बनाना चाह रहे हैं, तो $1 बिल्कुल भी बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अपने प्रैक्टिस के लिए रेगुलर लाइफ के जो इवेंट्स हो, डेज के इवेंट हो, गुड नाइट गुड इवनिंग का वर्ड हो, इसको सर्च करें और उसके हाथ से टेम्पलेट कस्टमाइज करें और अपने नाम से अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, अच्छा, अपने नाम से जब करेंगे ना तो वो कोई फ्रेंड उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, अगर कोई इसको फॉरवर्ड करेगा तो वो आपके नाम से जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो डिज़ाइन है वो आपके एज अ बिजनेस कार्ड के तौर पर भी काम कर सकता है कि आपने डिज़ाइन बनाया, उस पर अपना ईमेल आईडी या अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, तो जितनी मरतबा वो रिपीटेडली फॉरवर्ड होगा या शेयर होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पर आप लोगों की प्रमोशन फ्री में हो जाएगी। नंबर 2 क्या आ गई है, तीसरी बात यह आ गई कि आप कैनवा प्रो पर जब शिफ्ट हो जाएंगे तो कोशिश करें कि आप स्टार्ट में जो डिज़ाइन सेलेक्ट करें वो इटसेल्फ अपीलिंग होना चाहिए या आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए। हाउ डू यू नो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? एक इवेंट के नाम से पता चल जाती है कि किस तरह के इवेंट की बात होने वाली है। एक और इवेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, हम बात करते हैं पोस्टर फॉर स्टडी अब्रॉड।
ठीक है, स्टडी अब्रॉड के लिए आपने को पोस्टर बनाना है, आपने सर्च किया तो देखिए आपके सामने कितने बड़े बड़े टेम्पलेट मिल गए हैं। आप इनमें से किसी टेम्पलेट को क्लिक करेंगे, पिक करेंगे और जो इमेजेस लगाने हैं वो लगाएंगे। आप नाम जाते हैं पोस्टर फॉर कॉस्मेटिक, बस इतना ही वर्ड लिखें पहले स्टार्ट में, ठीक है। ये कॉस्मेटिक्स के लिए आपके पास आ गया। आप कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे यहाँ पे, आपको एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली इमेजेस आना। अब देखिए दोनों कीवर्ड चेंज करने से हमारे पास सर्च की कितनी वैरायटी चेंज हो गई है। तो जो कीवर्ड आपने सर्च कर रहा है वो मल्टीपल टाइम ढूंढते रहें कि क्लिक कर जाए आपका आइडिया, आपका कीवर्ड और आपका जो डिज़ाइन है वो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कीवर्ड प्रॉपर्ली यूज़ करने हैं। फिर हमने बात कही है कि आपने जो भी आइडिया सेलेक्ट करना है, हो सकता है पहले आप जनरल कीवर्ड लिख के सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कॉस्मेटिक जस्ट लिखा है, एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखा, तो मेरे पास जनरल आपके आइडिया आना शुरू हो गए हैं। अब कैनवा को नहीं पता कि मैं क्या चाह रहा हूँ, बट व्हाट आई डू कि मैं एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे से रैंडमली से उसके रेफरेंस से बाकी इमेजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहते डेंटल का काम है तो डेंटल के अगेंस्ट मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने आइडिया को ऐसे सर्च करना है अपने फील्ड को, किससे आपने प्ले करना है। अब देखिए सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स डिजाइन तक वो मूव करना शुरू हो गया। अब आप जिस पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आपको न्यू आइडियाज जनरेट करेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल डिजाइन से कॉम्प्लेक्स डीप डाउन जाके सर्च कर सकते हैं कि किस पोस्टर को पिक करूंगा तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन को अब्जॉर्व कर सकता है। दूसरी बात, जैसे ये एक मैं आइडिया लेता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको जो कस्टमर बातें करता है या आपको क्लाइंट बातें इंफॉर्मेशन मिलती है वो पैराग्राफ में होती हैं। कि मिसाल के तौर पर फहद अली इज़ यूट्यूबर, वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इतने से काम कर रहे हैं, वीलॉगिंग भी करते हैं, समथिंग लाइक दिस। बड़ी डिटेल बातें मिलती हैं, कहानियों के फॉर्म में बातें मिलती हैं। आपने उन बातों को कन्वर्ट करना था डिफरेंट बुलेट पॉइंट के अंदर। बुलेट पॉइंट्स के अंदर चैट जीपीटी के अंदर पूरे पैराग्राफ ऐड करें और उसको कहें कि मुझे इसमें से की पॉइंट्स 4 दे दो, यानी कि 4 की पॉइंट्स प्रोवाइड कर दो उस पूरे पैराग्राफ में से। तो आपको वो 4 पॉइंट्स के ऊपर एक समरी क्रिएट करके दे देगा। उस समरी को कहें जिसको शॉर्ट करें, इतना शॉर्ट करें कि जो आपके टेम्पलेट में, मिसाल के तौर पर इस टेम्पलेट में 1 2 3 4 लाइन दी हुई है तो इस 4 लाइन से बाहर ना निकले। नंबर एक चीज। नंबर पर उसके अलावा क्या बात की कि अपनी पसंद नापसंद को अपने साइड पे कर देना है। आपको येलो कलर पसंद है, आपको ब्लू कलर पसंद है, ग्रीन पसंद है, पर्पल पसंद है, उस सब चीजों को साइड पे करते हुए आपने अपीलिंग ढूंढनी है कि कौन से आपको अपील कर रहा है, आपके आइडिया को अपील कर रहा है। अच्छा एक और चीज देखिएगा, कोई भी इनमें से कलर ना पक्का कलर नहीं है, पक्का कलर से ब्राइट कलर नहीं है, इनमें सारे के सारे डिम कलर्स हैं। ये क्या ना सोबर कलर आते हैं सारे के सारे। तो आपने डिजाइन वो सेलेक्ट करें जो कि सोबर कलर की तरफ लेके जाए, जो आई को इरिटेट करे उस डिजाइन की तरफ ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि आप प्रिंट करवाएंगे तो जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो प्रिंटिंग में भी नहीं आते हैं। हमेशा आपके पास कलर्स, बिकॉज रोलर प्रिंटर होते हैं, तो 1 कलर के बाद 2nd कलर रोल करता है, फिर 3rd कलर रोल करता है। तो आमतौर पर सोलर के दौरान कलर ब्राइट कलर्स अपीयर नहीं होते। तो कोशिश करें डिम कलर्स लें, डिम कलर ज्यादा सोबर और आई कैचिंग होते हैं। अच्छा ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, आप YouTube या फिर Facebook या फिर अपने Instagram के ऊपर एड्स सर्च करेंगे, एड्स आपके पास नजर आते हैं, उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे किसने ने भी शोखा कलर नहीं पहना हुआ। अब ये पिंक कलर की शर्ट मैं इसको बेबी पिंक कलर की भी पहन सकता था, ठीक है। तो इस तरह के कलर ये आपने सेलेक्ट नहीं करने जो कि आई आई इरिटेटिंग हो। ब्राइट कलर्स में, लाइट कलर्स में लेकर जाए, डिजाइन आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। आइडियाज आपको बता दिए, इमेजेस कैसे ऐड करनी है। इमेजेस आपकी मर्जी के ना हो, मिसाल के तौर पर ये फुल ड्रेस पे डॉक्टर की तस्वीर है, फुल ड्रेस पे डॉक्टर की तस्वीर को मैंने कन्वर्ट करना है अपने डिज़ाइनर की तस्वीर के साथ। मतलब मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा लेकिन मेरे पास जो इमेज है वो मेरे पास अपलोड में है, अपलोड पे गया हूँ, मेरे पास ये इमेज मौजूद थी, मैंने ये सेलेक्ट की है, सेलेक्ट किया है। तो अब ये देखिए मैं इस पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले इमेजेस पे हॉवर करता था मैं तो वो इमेज ऑटो पे सेलेक्ट हो जाती थी, यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू बैकग्राउंड ओवर, ये बैकग्राउंड मेरी रिमूव हो गई है, ठीक है। अब मेरा इमेज पिछली इमेज के साथ मैच होना शुरू हो गया है। सो व्हाट आई कैन डू नाउ कि मैं पिछली वाली जो इमेज है उसको मैं डिलीट करता हूँ, बल्कि डिलीट नहीं करता, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मुझे अगर प्ले करना है किसी इमेज के ऊपर और रेफरेंस इमेज बार बार जाना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन डू कि मैं ऊपर डुप्लीकेट पेज कर देता हूँ, ऊपर डुप्लीकेट पेज करता हूँ, ओरिजिनल इमेज में से अपनी तस्वीर एडिट कर देता हूँ,
और जिसको मैंने एडिट करना है उसमें से मैं रेफरेंस इमेज डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जी करके ये मेरे से ये को मैंने डिलीट कर दिया। तो आई विल गो बैक टू माई इमेज। अच्छा मेरी इमेज ना देखिए ऊपर आ रही है, डिज़ाइन के ऊपर आ रही है। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है मैं इस पे जाकर लेयर्स पे जाऊंगा, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ। देखिए मेरी इमेज जो पीछे चली गई है, ठीक है, लेकिन अभी भी इस लेयर के पीछे नहीं गई। मैं इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, नहीं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा सबसे फ्रंट पे आ जाएगी। दोबारा ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो ये देखो अब मेरी इमेज पिछले इमेज के पीछे चली गई, यानी कि इन दो लेयर्स के पीछे इमेज आ चुकी हुई है। लेकिन अब आप गौर करें कि जब मैंने ये लेयर्स की प्लेसमेंट को चेंज किया है तो ये बुक नाउ मेरा खराब हो गया। अब मैं अपने ओरिजिनल इमेज पे जाता हूँ तो बुक नाउ टॉप पर है। तो व्हाट आई विल डू नाउ कि मैं बुक नाउ वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इसको फिर ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा। अभी नहीं आया बुक नाउ है कौन सा, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना। ये बुक नाउ पे गया हूँ, बुक नाउ पे जाकर मैंने लेयर्स पे गया हूँ, उसको ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ गया हूँ और ये जो इमेज था मैं उसको वापस लेके चला गया। ये इमेज यहाँ वापस चला गया। कहाँ पर था यार ये इमेज, यहाँ पर इमेज था, अभी भी नहीं आया। लेयर्स पे जाता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ, इसको पिक करता हूँ। यस अब मेरा वो ऊपर आ गया। देखिए रेफरेंस इमेज पे जाके देखना क्या था। रेफरेंस इमेज पे मेरा ये डिजाइन ऊपर है, ये ऊपर नहीं है। क्या ऊपर मसला है, ये आ गया है एक लेयर। पंगे पड़ते रहते हैं। सो व्हाट आई विल डू कि मैं बजाय इस पे सर खपाई करूँ, मैं एक दोबारा डुप्लीकेट करूंगा अपने रेफरेंस इमेज को, दोबारा ये जनरेट करूंगा और इसको मैं सिंपल बैकग्राउंड मूव करूंगा और बैकग्राउंड मूव करके मैं देखूंगा कि ये जो मैडम है ये कौन सी लेयर पे है। ये लेयर देखने के लिए मुझे पोजीशन पे जाना है। पोजीशन पे जाऊंगा तो मुझे इसकी पोजीशन 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 इनकी पोजीशन कैसे पता चलेगी मुझे। alternate apply to customer duplicate delete layers no कहाँ पे जाना है मुझे, एडिटिंग नो 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 नो, इसकी पोजीशन कहाँ से लूँगा मैं, से कॉर्नर पोजीशन यहाँ से आएगा तो यस ये लेयर्स लिखा हुआ जी, ये लेयर्स हमने क्लिक किया तो मुझे इस मेस की पोजीशन पता चली। ये पोजीशन है, ये देखें बॉटम से चौथी पोजीशन है और मेरे इसी पोजीशन का मेरी पोजीशन यहाँ पे है। तो व्हाट आई विल डू, मैं अपने लेयर की इमेज की पोजीशन इस डॉक्टर के साथ ले आऊँगा। ठीक है ये मेरी पोजीशन सेम हो गई है और पीछे चली गई इमेज मेरी यहाँ पर आ गई है। ठीक है इनके पीछे और मैंने इनको यहाँ से क्लिक कर दिया और मेरी इमेज सेम लेवल पे आ गई जहाँ पर वो इमेज थी। ठीक है ओके नाउ मुझे अगर एडिट करना है और अपने कलर से मैच करवाना है कुछ ना कुछ तो व्हाट आई कैन डू, बैकग्राउंड जनरेटर भी है और यहाँ से ज़्यादा हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया, शैडोज भी जाता हूँ, शैडोज भी चाहिए मुझे, ओरिजिनली बेहतर था। कंट्रोल जी कर देता हूँ, कंट्रोल जी कर ओके जी दिस वन। ठीक है अभी भी अच्छा ये इमेज ना अगेन रॉन्ग इमेज है। वो क्यों है देखिए हेड कट हो रहा है यहाँ पे। तो अपने इमेज को सेलेक्ट करते हुए देख लेना है कि हेड कट ना हो और वो प्रॉपरली इमेज हो। तो ये मेरा इमेज अब प्ले हो सकता है। तो इस तरीके से आप जहाँ पे हॉवर ना हो रहा हो और अपने लेयर से प्ले करना हो तो लेयर से इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं कि आप थीम पर जाकर देखें कि उनकी कौन सी लेयर है और उस लेयर के अकॉर्डिंग अपने लेयर को कन्वर्ट कर लें। ओके इस पार्ट को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि सर्टिफिकेट्स जनरेट करना हम लोगों ने देख लिया है, पोस्टर जनरेट करना देख लिया है, शेयरिंग करना बता दिया, डाउनलोड करना बता दिया। अच्छा अब मुझे अगर इस पर एनिमेशन ऐड करनी है, मतलब ये इस इमेज पे एनिमेशन लगानी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। ये पहले ये तो खराब हो गया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दिस वन इज माई करेक्ट वन, मैंने कॉपी किया, सॉरी कंट्रोल जी कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया अपने डिज़ाइन को, डुप्लीकेट किया मैंने और डुप्लीकेट करने के बाद मुझे इस पर एनिमेशन लगानी है। ठीक है एनिमेशन लगाने के लिए मुझे ये एक लेयर है, आपको बताया था मैंने सीक्वेंस आपने याद रखने हैं। ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर को मैंने शिफ्ट के साथ इन पहले एक शिफ्ट पुश करके रखा अपने लैपटॉप से या अपने कीबोर्ड से, फिर दूसरे पे क्लिक किया तो ये मेरा दो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए।
एनिमेट पे गया हूँ और एनिमेट पे जाने के बाद मैंने ये लगाया। लेकिन देखिए आप और करें, दोनों लाइन इकट्ठी स्टार्ट हो रही हैं जो ज़्यादा इतनी अपीलिंग नहीं लग रही। तो मैं कंट्रोल जी करके अपनी एनिमेशन को रिमूव कर दिया। तो पहले वर्ड पे गया हूँ, एनिमेशन पे गया हूँ और पहले मैंने चाहता हूँ ये आए, फिर मैं इस पे गया हूँ, फिर चाहता हूँ ये आए। अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। ओके, समथिंग लाइक दिस। मेडिकल था कि सेंट्रल आ गया। अब ये देखें दोनों वर्ड्स एक दूसरे के बाद अपीयर हो रहे हैं। थर्ड ये था जो मुझे एनिमेट करना है। एनिमेट पे गया हूँ। तो कोशिश करना आपने कि ऐसी एनिमेशन लगानी है जो कि आपकी प्रॉपर्टी से मैच हो रही हो। मतलब टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट का टाइपिंग वाला स्टाइल हो, अपीयरेंस वाला स्टाइल हो। ऐसा ना हो कि टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ इस तरह का स्टाइल लगा दें। मिसाल के तौर पर मैं एनिमेशन कराता हूँ, ये देखिए मैं रोटेट पे करता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट रोटेट होना शुरू हो गया, ये टेक्स्ट रोटेट हो रहा है मेरा। तो ऐसा एनिमेशन आपने नहीं लगाना। अब ये बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस हैं, तो इनके ऑप्शन 1 बाय 1 चाहिए, टम्बलिंग चाहिए। सेलेक्ट 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ मैं, वाइट की है। डायरेक्शन सेट कर दें इनकी, पॉपअप करना है तो पॉपअप हो जाएगा, ब्लर चाह रहे हैं तो वो ब्लर के थ्रू यहाँ से ओपन होगा। ओके, बुक नाउ पे एक एनिमेशन चाहिए मुझे। अच्छा, मैं बुक नाउ पे लगाऊंगा तो टेक्स्ट मेरा पीछे छुपा हुआ था वो नज़र नहीं, सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने कंट्रोल से करके बुक नाउ की एनिमेशन ओपन किया। अब मैंने टेक्स्ट भी सिलेक्ट किया है और अपना बॉक्स भी सिलेक्ट किया है और दोनों पे इकट्ठी एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ। ये बुक नाउ का मेरे पास ये आ गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ, बॉक्स सेलेक्ट नहीं हुआ। बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने दोबारा जूम नाउ को ओपन किया तो मेरे पास ये देखिए बुक नाउ अब पैरेलल आ रहा है। थर्ड लेवल पे मैं चाह रहा हूँ मेरी अब पिक्चर अपीयर हो। पिक्चर के लिए मैं दोबारा एनिमेशन पे जाऊँगा। पिक्चर की एनिमेशन डिफरेंट है, नहीं इतनी तो नहीं। ओल्ड टीवी स्टाइल, नो दिस वन शुड नॉट बी समथिंग लाइक डिजिटल रहे हो। ये थोड़ी सी फीलिंग है, पिंक में देखते हैं रिवीलिंग में। ओके, स्प्रे पेंट में क्या है, आपने जस्ट हॉवर करना तो आपको उसका ना प्रीव्यू देना शुरू कर देगा। स्केच पे आते हैं तो ये भी ज़्यादा मजे का नहीं। ग्रेडियंट पे क्या कहता है, ग्रेडियंट ये थोड़ा सा फीलिंग लग रहा है, लेकिन आप बाकी भी देख लें। बाकी आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे जो पैन हो रहा है, ये राइज हो रहा है, पॉपअप होगा, वाइप आउट हो जाएगा, वाइप इन हो जाएगा, ब्लर आ जाएगा, ब्रीथ की ऑप्शन आ जाएगी। ब्रीथ वन, एक ब्रीदिंग वाली जो पिक्चर मुझे तो थोड़ी सी लिविंग लगती है। देखें कितनी बड़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो एक आपको लिविंग पर्सपेक्टिव अपीयर होता है। देन लास्ट में मुझे यहाँ पर अपने इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ से डायरेक्टली नो कंट्रोल से एक हो गया, दूसरा आइकॉन हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट का बटन मैंने पुश किया हुआ है और मैंने सारे आइकॉन को ना सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नो, अच्छा ये तमाम एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ये है, तो मैंने एक एलिमेंट कंट्रोल जी किया, पहले कंट्रोल जी किया, दोबारा जाके फिर यहाँ पर आया हूँ, एनिमेशन लगाई है सब पे। क्या सब पे लग रही है, नहीं एक पे लगी है। अनग्रुप किया और मैंने वन दफा खुद से सेलेक्ट किया इनको मैनुअली, 1 2 3 तीनों सेलेक्ट हो गए। इफेक्ट एनिमेशन पे गया हूँ, एनिमेशन पे जाकर मैंने नहीं, नो नो नो, यस दिस वन। इसको दोबारा मैंने अनग्रुप किया। अनग्रुप पहले थीम पे हुआ था, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट किया, एनिमेशन पे जाऊंगा और जाकर मैंने दोबारा यहाँ पर कौन सी थी मुझे याद नहीं, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ब्रीथ था। ये दोनों सेम लेवल के, तो मैं इन दोनों पर ब्रीथ ही लगाऊंगा। नहीं यहाँ पर क्या था, एनिमेशन कौन सी है भाई, ब्रीथ की है। इधर कौन सी है, ब्रीथ की है। चलो इन पर ब्रीथ लगा हुआ तो इस पर ब्रीथ लगा देता हूँ। तो
तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ मेरा पास आइकॉन। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके खुद ही लगा हुआ है, सब पे हो रहा है। अच्छा, सब ब्रीथ हो गए। अब 3 इमेजेस आ गए हैं, वन जो रेफरेंस था, सेकंड जो मेरे पास जो पिक्चर है, और थर्ड जिसके ऊपर मैंने एनिमेशन लगा दिया है। अब मैं शेयर पे जाऊंगा तो वो मुझे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, मुझे MP4 का ऑप्शन है। MP4 में ये तीनों इमेजेस होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इमेजेस होंगे। लेकिन मुझे जस्ट तीसरा इमेज चाहिए जो कि एनिमेशन है, बाकी दो तो जस्ट पिक्चर है। सो व्हाट आई कैन डू कि मैं अपने पेजेस पे जाऊंगा, पेजेस पे जाने के बाद जस्ट दो अनसेलेक्ट कर दूंगा, थर्ड को सेलेक्ट कर दूंगा। डाउनलोड किया, डाउनलोड करके ये अभी प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर होकर डाउनलोड हो जाएगा ये नहीं। ओके, एक और एलिमेंट जो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ वो ऑडियो का है, कि मुझे यहाँ पर कुछ साउंड ऐड करना है अपने इस एनिमेशन में। तो ये पेजेस का आपको बॉटम पे नजर आ रहा है, शो पेज थंबनेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा। अब ये व्यू देखिए डिफरेंट हो गया। देयर इज अ टाइमर ऑप्शन एज वेल, टाइमर ऑप्शन ये डाउनलोड हो गया है वीडियो मेरे पास। प्रीव्यू आता है कि डाउनलोड होता है, प्रीव्यू देखते हैं कहता है, प्रीव्यू नहीं गया नहीं। देयर इज अ प्ले ऑप्शन आएगा यहाँ पे कहीं पे। ओके, चलो इसको देखते हैं। हमने अब यहाँ पर ऐड करना है, ऑडियो ऐड करना है अपने इस व्यू के अंदर, सही। ऑडियो के लिए मैं अपने एलिमेंट पे आऊँगा, एलिमेंट पे आकर मैं यहाँ पे ऑडियो सर्च करूँगा, AUDIO ऑडियो। ऑडियो लिखा है मैंने, तो वो मुझे कहता है जी किस तरह का आपको चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, इम्प्रेस ऑडियो चाहिए, लविंग ऑडियो चाहिए, अमेजिंग चाहिए। मेरी थीम कहती है ये मोटिवेशन हो या इम्प्रेस वाला हो, मैं इम्प्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे इसमें ये, अच्छा अभी ऑडियो के डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं, आपने ऑडियो पे जाना है, ठीक है। ऑडियो पे आएंगे तो आपके सामने ऑडियोज आ गए डिफरेंट, इनको प्ले करें। नहीं, ये रोमांटिक लग रहा है, और देखते हैं। यस, ये ऑडियो है जो मुझे चाहिए, तो मैं इस ऑडियो को पिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। कैसे करूँगा, लेट मी सी, टू ऐड म्यूजिक। अच्छा, ये मैंने ऑडियो ऐड किया तो ये ऑडियो मेरे तमाम के साथ ऐड हो गया, बट मुझे तो जस्ट एक के साथ चाहिए। ओके, तो व्हाट आई विल डू नाउ कि मैं इस ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको पिक करूँगा। ये मैंने जूम किया है, कंट्रोल का बटन पुश करके अपना की माउस को चेंज किया था, वो वहाँ पे पहुँच गया। उसको मैं ड्रैग करके क्रॉप कर दूंगा ऑडियो को। ये देखिए ऑडियो बस यहाँ पे क्लियर होगा। अब जस्ट इस टेम्पलेट पर मेरे ऑडियो लगा हुआ है और इसकी ड्यूरेशन कितना, 5 सेकेंड है। अब यहाँ टाइम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, 5 मिनट्स लिखा हुआ है, ये मिनट्स चेंज बहुत ज़्यादा होता है। 5 मिनट की कोई आपको 5 मिनट की कोई आपको ऐड कभी नज़र नहीं आई होगी। वो हमेशा 0 से लेकर 30 सेकंड तक आमतौर पे होती है, ठीक है। 30 सेकंड मैंने 5 मिनट 30 सेकंड ऐड कर दिया। अगर टाइमर ये गलत हुआ है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये इस पर मैंने क्लिक किया है और इसके बाद ये 5 सेकंड मेंशन था, मैंने यहाँ से टाइम बढ़ाकर इसको 30 सेकंड पे मैंने लिख लिया। 30 सेकंड में ज़्यादा होते हैं एक्चुअली, एट 30 सेकंड तक भी आपको नज़र नहीं आती। आप इसको 10 सेकंड कर लें, ठीक है। 10 सेकंड में मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास इसकी लेंथ 10 सेकंड हो गई है और ये ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड पर जाकर चेंज हो गया। तो व्हाट आई विल डू कि मैं शेयर पे जाऊँगा, शेयर पे जाकर डाउनलोड पे जाऊँगा और वो मुझे तमाम पेजेस कहेगा। ऑल पेजेस मंगवा नहीं चाहिए, मुझे जस्ट एक पेज चाहिए, कौन सा, पेज नंबर 3 चाहिए। डन किया। ओके, आपका जब पेड अकाउंट होगा तो आपको और भी ऑप्शन देता है कि अपने इस ऑडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट करना है, लेकिन इन चीज़ों को अपने मूव नहीं करना। ये आमतौर पर कॉपीराइट होती हैं। अगर आप सोशल मीडिया के साथ इसको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे तो आप जस्ट सिंपल इसको डाउनलोड कर लें। दो तरह की वीडियोस मैंने डाउनलोड कर ली है, नंबर 1 विदाउट ऑडियो और नंबर 2 विद ऑडियो, ठीक है। अब इनको प्ले करते हैं।
देखें ये विदाउट ऑडियो है, जस्ट आपके पास एनिमेशन की तरह से एक दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं। ये पीरो अच्छा है, देखें आपने प्ले किया है ना, आपको पता चला कि जो फर्स्ट आपके पास लोगो था यहाँ तो एनिमेशन लगाना ही भूल गया। तो आपको कई बार तो डाउनलोड कर करके देखना पड़ता है कि ये लोगो ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए ब्रीदिंग चल रही है अभी आपकी। ओके ये फर्स्ट विदाउट ऑडियो, अभी जो ऑडियो के साथ है वो भी जनरेट हो रही है वीडियो, उसका भी वेट कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है हमारी, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो गया। प्ले करते करते डाउनलोड होगा तो हमारे कुछ देखना है। डाउनलोड हो गया। लेट मी प्ले इट। देखें कितना डिफरेंट इफेक्ट आया है, विद ऑडियो एंड विदाउट ऑडियो में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन को जब सोशल मीडिया पे शेयर करना हो तो जस्ट एक पिक्चर के अलावा आप इसको जिप फाइल भी कन्वर्ट कर सकते हैं और MP4 के तौर पर भी कर सकते हैं। इसको आप 10 सेकंड की वीडियो को अगर फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे शेयर करेंगे तो वो ऑटो प्ले होती रहती है, मतलब उसके लिए किसी को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। किसी का साउंड ऑन है तो उसको ऑडियो की आवाज़ भी आएगी और एक आपके मूविंग पोस्टर भी नजर आएगा। सो दिस इज अनदर वे क्रिएटिव ऐड करने का कि आप अपने पोस्टर को प्लेन पोस्टर पे ना रखें लेकिन थोड़ी सी एनिमेशन ऐड करके कर लेंगे काम। तो एक नेक्स्ट लेवल पे मैं यहाँ तक लेके चला गया हूँ कि आपने ऑडियो कैसे ऐड करनी है कैनवा के थ्रू, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो अगर आपको पोस्टर कोई गिवन होता है, कोई आइडिया आपको दिया जाता है, इट मींस जस्ट यू नीड ओनली 10 मिनट्स जहाँ पर एक पोस्टर प्रिपेयर करना है। अगर आप 10 मिनट में अपना टाइम ड्यूरेशन नहीं लेके आते तो इट मीन्स यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, कि अगर इतना भी ना कर सकें तो ये ज्यादती है। यहाँ तक भी अपनी वीडियो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे कि एक पोस्ट आपने बना लिया है सोशल मीडिया के लिए, इसका साइज हम लोगों ने नहीं किया, जो आपको टेम्पलेट में गिवन था जस्ट उसी को यूज किया है। बट आपको पता है कि फेसबुक की डायमेंशन डिफरेंट है, इंस्टाग्राम की डायमेंशन डिफरेंट है, लिंक्डइन की डायमेंशन डिफरेंट है, फेसबुक स्टोरी या इंस्टाग्राम स्टोरी की डायमेंशन डिफरेंट है, और फेसबुक वीडियो की डायमेंशन डिफरेंट, मतलब हर एक की ना डिफरेंट डायरेक्शन क्या रहेगा, डायमेंशन क्या रहेगा, साइज क्या रहे होता है, क्रॉपिंग साइज होता है या बेसलाइन साइज होता है, आपको अपने डिजाइन को उसमें कन्वर्ट करना होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइजिंग कैसे करनी है, बने बनाए टेम्पलेट की जो टेम्पलेट आपने बना ली साइजिंग कैसे करना है, ताकि आप लोग मल्टीपल सोशल मीडिया पे एक पोस्टर शेयर ना करें बल्कि एक पोस्टर के डिफरेंट वेरिएंट शेयर करें। फेसबुक वाला फेसबुक पे होना चाहिए, इंस्टाग्राम वाला इंस्टा पे होना चाहिए, लिंक्डइन वाला लिंक्डइन पे होना चाहिए, ठीक है, स्टोरी वाला स्टोरी पे होना चाहिए। एक पोस्टर हर जगह पे नहीं डांस करता है, वो नजर आया आपका। नंबर एक बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नंबर टू कि अगर आपने टेम्पलेट आपको भी शो किया मैंने सर्टिफिकेट का, तो जस्ट एक पार्टिसिपेंट शो किया, व्हाट इफ के हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट हो, तो कैसे एक स्टेप के अंदर हम लोग सारे सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपको पिक्चर वाला जैसे शो किया, तो कैसे हम लोग पिक्चर के साथ, मतलब अगर सारे ही एग्जेक्टिव हैं और बच्चे हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं उनकी तस्वीर है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो कैसे आप लोग वन रन के अंदर, जब भी तो हमने खुद से फ्रेम ऐड किया था और पिक्चर ऐड की थी एक सर्टिफिकेट में, व्हाट इफ के हंड्रेड्स ऑफ सर्टिफिकेट और हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स, तो वो कैसे यूज करेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा क्या रह गया, इसके अलावा कैनवा में कोई डिफरेंट और चीज नहीं है, साइजिंग हो गई है, वीडियोस ऐड हो गई है, सर्टिफिकेट ऐड हो गया है, जस्ट प्ले करना स्टार्ट करें, कैनवा प्रो परचेज करें और अपनी लाइफ स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।